वेद अथर्ववेद ऐसा भी कहा गया, और शौनक शाखा भी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ये सारा बेसिक हमने पहले सेमेस्टर में देखा था। अब इससे आगे कि ये वेद हमें समझ में आएंगे कैसे, प्रश्न ये है। हम ट्राई करेंगे कि वेद को पढ़े, लेकिन वेद को पढ़ना और वेद को समझना इतना आसान तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि यदि आप गेम खेल रहे तो सीधा तो आप 5th लेवल पे जाके खेल नहीं सकते। मुझे पता नहीं, लेकिन पहले ऐसे लेवल आते थे, आज भी होगा। एक क्रैक किया, फिर आप दूसरे पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ। तो उसके लिए जब तक आपके पास एक मूवी आया था जिसका नाम, देखने जैसा मूवी है, बहुत टाइम पहले, चाइना का था, 36 चैम्बर ऑफ शालिन सोकर समथिंग का, शालिन सोकर ऐसा कुछ था, 36 चैम्बर्स। तो उसमें गुरु एक एक शिष्य जाता है, गुरु को कहता है, गुरु पूछते हैं तुझे कौन से चैम्बर से तुझे शुरू करना है, तो वो कहता है कि मैं तो सीधा 36 से ही शुरू करूंगा। गुरु उसको फूंक मार के उड़ा देते हैं। फिर उनको पता चल गया कि मुझे तो पहले चैम्बर से शुरू करके 36 जाना है, सीधा 36 में नहीं जा सकता। तो वैसे ही हमारा वेद इतने गूढ़ रहस्य से भरे पड़े हैं। वेदों को समझने के लिए भी हमें कोई टूल्स चाहिए जिससे हम वेद समझ सके, जिसके द्वारा हमें वेदों का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान हो पाए। तो ऐसे टूल्स कौन हो सकते हैं? तो जिनको नाम दिया गया वेदांग। देखिए, तो अभी वेदांग क्या है? तो जैसे हाथ है वो हमारा शरीर का एक अंग है। ये इस विषय पे जाने से पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, अंग और अंगी का आपको पता है? अंग क्या है और अंगी क्या है? जैसे हमारा ये क्या, मेरा हाथ है, तो ये हाथ है वो अंग है, लेकिन किसका अंग है? तो अंगी का अंग है। वो अंगी में आप फिर आत्मा ले लो या शरीर ले लो, आत्मा नहीं ले सकते, शरीर को ही लेना पड़ेगा। तो ये शरीर है वो अंगी है, तो उनका एक अंग हुआ हाथ, आंख, कान, पैर, बाल, ये सारे 1 बाय 1 ये हम कह सकते हैं उनके अंग है। ये सब मिलके हम ऐसा कहते हैं कि यह शरीर बन गया। तो वैसे ही यहां ऐसा नहीं हो कह सकते कि इनके बिना वेद ही नहीं है, लेकिन वेद के भी अंग है, जिसको कहा गया शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। तो ये सारे वेदों के अंग है। ये 1 बाय 1 आज हम 3 ही अंग देखने वाले हैं, इसलिए ये 6 के नाम लिखने की जरूरत नहीं अभी। तो ये अंग का मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन यही है, उनको अंगी को समझाना है। देखिए, हमारा शरीर है, ये तो सिर्फ ऐसे ही सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। हमारा शरीर, कोई हमें ऐसा चपेटा लगाने जाएगा तो हमारा हाथ उनको प्रोटेक्ट करेगा। पैर में कुछ भी चुभेगा तो सीधा हमारा हाथ वहां पे जाएगा, हमारा माइंड वहां पे जाएगा। इट मीन्स हर अंग अंगी के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे उनकी तो बहुत बड़ा लॉजिक है, ऐसे कैसे माइंड के साथ सब जुड़ा हुआ है वो सब अलग विषय। वैसे ही एक एक अंग हमें अंगी तक ले जाते हैं। हम अंग को पहले समझेंगे तब जाके अंगी को समझ पाएंगे। अभी अंग और अंगी क्या है? तो ये वेदांग जो है, जो 6 टूल्स है, वो अंग है, और अंगी क्या है? तो वेद है। वेद को समझना हमें ये टूल्स समझने पड़ेंगे। ये 6 टूल्स हमने समझ लिए तो फिर हमें वेद समझ में आ गया। दूसरी भाषा में कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि वेदों को समझने के लिए ये जो 6 अंग है वो प्रवेश द्वार है। पहले हमें 6 अंग को समझना है, पहले 6 अंग को पढ़ना है, फिर जाके हम वेद को पढ़ पाएंगे। सिंपल इतना को, जब तक आपको पता नहीं चलेगा हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय, और फिर आप वेद पढ़े और हिमालय शब्द आए, तो कैसे अर्थ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपको वो समझना चाहिए कि वेद हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय, तो ये कौन समझाएगा? तो एक व्याकरण हमें समझाएगा, संस्कृत ग्रामर हमें समझाएगा। तो व्याकरण है वो वेद का एक अंग है। इतने सारे मंत्र है, जैसे सहस्त्र शीर्ष आज हमने मंगलाचरण में प्रयोग किया, सहस्त्र शीर्षा पुरुष, तो ये मंत्र है। तो ये मंत्र का प्रयोग हमें कहां पे करना है? तो वो अंगी हमें समझाएगा कि भाई ऐसे षोडशोपचार की पूजा है, उसमें पहले ध्यान के लिए आप सहस्त्र शीर्षा बोलो, आवाहन के लिए पुरुष वेद बोलो,
और पैर धोने के लिए एतावानस से तीसरा मंत्र बोलो, तो वो समझा कौन रहा है? तो वो हमें अंग समझा रहे हैं। वो कौन सा अंग है? तो उसको तो फिर आप अलग अलग अंग में ले जा सकते हो। दूसरा ये भी समझ लो कि यदि कोई भी अंग समझेंगे तब जाके अंगिका समझ में आएगा। इतने सारे मंत्रों से भरा हुआ ये वेद है। ये जो वेद है वो मंत्र का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है? ब्राह्मण ग्रंथ भी हमें बताएंगे कि यहाँ पे इस यज्ञ में प्रयोग करना है, लेकिन वो यज्ञ हमें कब करना है तो वो कौन हमें बताएगा? तो वो अंग बताएगा, वो ज्योतिष हमें बताएगा कि इस मुहूर्त में किया जाने वाला कार्य आपका सफलता पूर्ण होगा। वो कौन बताएगा? तो बताने वाला हमारा अंग ही है। तो ये अंग और अंगी के बाद समझने के बाद हम अभी वेदांग में प्रवेश करते हैं। तो अंग क्या है, अंगी क्या है? अंग्यंते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अंगानि, जिनके द्वारा हम अंगी को जान पाए उनको हम अंग कहेंगे। इट मीन्स अंगी को समझने के लिए जो सहायक है, जो उपकारक साधन है, वो अंग है। यहाँ पे वेद को समझने के लिए जो सहायभूत साधन है वो अंग है। इट मीन्स उनको हम वेदांग कहेंगे। वेद को समझने के लिए जो उपकारक साधन है उनको हम अंग कहेंगे। इट मीन्स हम वेदांग कहेंगे। अंग्यंते ज्ञायन्ते अमीभिः, जिनके द्वारा हमें अंगी का पता चले, जिनके द्वारा हम अंगी को जान पाए, जिनके द्वारा हम मूल तत्व को समझ पाए, वो हमें वेदांग के रूप में या तो अंग के रूप में प्राप्त होते हैं। अभी प्रश्न ये आता है, तो ऐसे कितने अंग है जो अंग समझने के बाद हमें वेद समझना पड़ता है? या तो वो अंग समझ लिए तो फिर हमें वेद समझ में आ जाएगा। ये जो सारी बातें हो रही है वो सारी की सारी बातें हमें सुनने में अच्छी लगती है। पहले के टाइम पे ये था कि पहले 6 अंग पढ़ाए जाते थे, फिर उनको वेद पढ़ाया जाता था, और 6 अंग पढ़ने के बाद वेद पढ़ते थे, और वेद में भी 1 2 3 4 4 वेद पढ़ते, तब जाके चतुर्वेदी जैसी सरनेम आज भी हमें सुनने में आती है, द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज एक अंक को लेके आप 10-12 साल तक पढ़ोगे तो भी वो खत्म नहीं होगा हमारे। यदि आज भी कोई भी ऐसे संस्कृत यूनिवर्सिटीज है तो वो क्या करती है, कोई भी एक अंग आप ले लो। जैसे मैंने व्याकरण लिया था तो वेद का एक अंग ही था, और मैंने पूरा पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं व्याकरण पढ़ा, तो भी मैं 5 to 10% व्याकरण पढ़ा। महाभाष्य जैसे बड़े बड़े ग्रंथ तो छूट गए, इतने पढ़े ही नहीं, थोड़ा कुछ इधर उधर से पढ़ पढ़ के हो गया हमारा एमए। सेम ज्योतिष है, तो ज्योतिष विषय को लेके आज कोई पीजी कर रहा है, यूजी से पीजी तक जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। इट मीन्स आज के सिस्टम में हम देखने को जाए कि एक अंक को लेके हम 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल तक पढ़ रहे हैं, तब जाके हमें एक अंग समझ में आता है। प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखने जाएंगे, यदि अच्छा तो मैंने अभी व्याकरण 5 साल पढ़ा, व्याकरण पढ़ने के बाद समझ लीजिए कि मैंने शिक्षा पढ़ने का शुरुआत की, तो फिर शिक्षा 5 साल पढ़ा, फिर हम ज्योतिष पढ़ने गए, फिर निरुक्त पढ़ने गया, तो एक एक पढ़ते पढ़ते आप 6 वेदांग है, और 6 वेदांग के आप सोचिए कि 6 के 6 जो वेदांग है उनके लिए आप सिर्फ 5-5 साल भी गिनोगे तो भी 30 साल चला गया। तो 30 साल तो हमें वेदांग पढ़ने में चले गए, उसके बाद 12 साल तक तो वेद पढ़ना है, या तो 7 साल तक तो हमें वेद पढ़ना है, और 7 साल में भी सिर्फ वेद का हम मूल मात्र पढ़ पाएंगे, उसका अर्थ तो करना मुश्किल ही है। और वो वेद भी एक एक संहिता भी उनके 8-8 विकृति पाठ है। विकृति पाठ क्या है वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा, वो हमारे कोर्स में है ही। तो ये सारा विषय अभी हमें सिर्फ समझना ही है, हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना ना टाइम रहा ना हमारी बुद्धि प्रतिभा इतनी रही। एक ही मिनट।
देखिए, तो ये आज तो हमें सिर्फ समझना है कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो क्या पढ़ रहे थे, कैसे पढ़ रहे थे, वो या तो उनका कहाँ तक आईक्यू लेवल होगा, बुद्धि प्रतिभा कहाँ तक होगी कि वेदांग को पढ़ेंगे, फिर वेद को पढ़ेंगे और अष्ट विकृति के साथ वेद को पढ़ेंगे। ये तो अभी और भी सिंपल है। आप विकृति पाठ हम जब पढ़ेंगे वेदों के, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है किसी के लिए पढ़ना। और वो बात हम उस टाइम पे करेंगे। सबसे पहले याद रखने जैसी बात यहाँ पे, कितने वेदांग है? तो 6 वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 वेदांग है। ये इतना हमें याद रखना पड़ेगा सबसे पहले। ये बेसिक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदों के वेदांग के रूप में हमें मिलते हैं। इसके बाद वेदांगास आर द साइंस डेवलप्ड बाय ग्रेट महर्षि ऑफ भारत फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। वही बात जो आज अभी तक मैंने डिस्कस की, हमें वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग पढ़ना जरूरी है। तो ये वेदांग है, उससे हमें समझना क्या है कि हमें समझ, ये वेद है, चारों वेद को समझने से पहले ये 6 वेदांग हमें अवश्य पढ़ने हैं। अभी ये फोटो, वैसे थोड़ा ऐसा लगता है कि ये फोटो है वो बालक का है, लेकिन अभी के अभी आपको याद रखने हैं। पहले मैं ये पूछ लूं कि ये सारा विषय हम पढ़े नहीं है ना सेमेस्टर 1 में, ये जो पढ़ रहे हैं अभी? ओके, तो सही है। ये फोटो है, वो फोटो आपको अभी का अभी याद रखना है, क्योंकि वेद है वो वेद सामान्य बुक नहीं है, या तो सामान्य पुस्तक नहीं है, हमारे लिए वो भगवान है। ये फोटो पे नहीं जाना। और वो भगवान का एक एक जो अंग है वो एक एक वेदांग है। ये संस्कृत साहित्य का बहुत बेसिक ज्ञान, और सब हर बार कहीं ना कहीं पूछे जाने वाला जो ज्ञान है वो, और जानना जरूरी भी कि यदि हम इनको वेदांग कहते हैं तो वेद पुरुष यानी वेद को हम भगवान मानेंगे तो उनके 6 अंग है, वो महत्वपूर्ण जो 6 अंग है वो एक एक वेदांग है। तो कौन सा अंग है और वो क्या है? इट मीन्स समझ लीजिए कि एक बच्चा का ही फोटो है, लेकिन बच्चा नहीं है, ये भगवान वेद, वेद व्यास नहीं, सिर्फ भगवान वेद। तो वो वेद नारायण या तो वेद पुरुष की जो आंखें हैं वो ज्योतिष है। ये वेद नारायण का जो नासिका है यानी कि जो नाक है वो शिक्षा है। इनका जो मुंह है वो व्याकरण है। इनका जो कान है वो निरुक्त है। इनका जो हाथ है वो कल्प है, और इनका जो पैर है पाद, उनको हम छंद कहेंगे। तो ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, कल्प और छंद, ये 6 बन गए वेदांग। इसको आप, इसका कुछ क्रम नहीं है, आप अपने आप भी याद रख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं श्लोक में इनका क्रम देखने को मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपको ये याद रखना। आपको 6 नाम आने चाहिए, और 6 नाम एक एक वेदांग यानी कि वेद पुरुष का कौन सा अंग है। जैसे हाथ है वो मेरा अंग है, वैसे ही अंग है तो कौन सा अंग है, ऐसे करके आपको याद रखना है। 1 मिनट दे रहा हूं, अभी याद रखना है। तब आ जाओ, गुस्सा की दवाई भी दिया ना। हाँ वही, आ जाओ दवाई भी लेना, तो उसको फेंक एक डाल देते और एक कल डाल देते। ओके, याद रहा किसी को? जी, चैताली जी।
जो आँखें हैं वो ज्योतिष है, उनके जो नाक है वो शिक्षा है, उनका जो कान है वो निरुक्त है, उनका जो मुँह है वो व्याकरण है, और उनके जो हाथ है वो कल्प है, और उनके जो पैर है वो छंद है। ओके, अभी मुझे पता है आपको कल्प क्या है, निरुक्त क्या है, इतना डीप में पता नहीं होगा। यहाँ अभी तक जो हम पढ़े उसमें वेदांग क्या है और वेद के एक एक अंग कौन से है, वो याद रखना, यह तो परीक्षा में आने वाली बात है। वेदांग कितने हैं, कौन कौन से, और वो वेद पुरुष का कौन सा अंग है, यहाँ तक हम पढ़े। अब आगे देखिए, ये आपको पता ही है, चतुर्दश विद्या, आपको पता होगा कि 14 विद्याओं की बात आती है कि हमारी भारतीय संस्कृति में 14 विद्याएं थी। तो 14 विद्या में 6 वेदांग आ जाते हैं। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद, 6 वेदांग, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, और 4 उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और स्थापत्य वेद और अथर्व शास्त्र, भृगु, अंगिरा, ये सब अथर्ववेद का कोई भी एक उपवेद के रूप में ले लो। तो ये 14 विद्याएं थी। यहाँ एक नई बात भी हमें समझने में आई कि 14 विद्याएं कौन सी थी। तो 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपवेद, 4 वेद, वेद के 4 उपवेद और वही वेद के 6 अंग इज इक्वल टू 14। ये 14 चतुर्दश विद्या के रूप में हमारी संस्कृति में प्रसिद्ध हुआ। अभी सबसे पहले हम शिक्षा को पढ़ते हैं। शिक्षा क्या है? देखिए, एक मंत्र में बोल रहा हूं, गायत्री मंत्र जो आपको आता है, जैसे ओम भूर्भुवः, ओम भूर्भुव, कृष्ण में बोलो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी मैं आपको ऐसा कहूं कि इसका उच्चारण आप करो तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षा ग्रंथ पढ़े नहीं। वैसे शिक्षा ग्रंथ मैं भी नहीं पढ़ा हूं, लेकिन शिक्षा ग्रंथ की बातें कुछ हमें पढ़ाई जाती है, तब जाके बाद में हमें ये मंत्र पढ़ाए जाते। ये वैसे वेद मंत्र ऐसे जिनका हम गान कर ही नहीं सकते, गान में उसको गा नहीं सकते। जैसे बहुत ऐसे भी मंत्र है जिनको कोई वो आज के म्यूजिशियन उनको ऐसे कंपोज करके गाते, लेकिन मंत्र नहीं गा सकते, उसका सस्वर ही पाठ करना पड़ता है। लेकिन जैसे राजाधिराजाय ऐसे करके वो पूरा मंत्र को गाते, या तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मंदिर में जाते तो ऐसा बजता होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्र है, वो मंत्र ऐसे सॉन्ग या तो गीत के तो सामान्य काव्य नहीं है, वो स्वयं वेद के मंत्र है, और भगवान के मंत्र होने के नाते उनका आपको सस्वर पाठ आए तो करना, ना आए तो नहीं करना। हाँ, जो श्लोक है वो आप सिखा सकते हैं, जैसे आप आपके बच्चे को वक्रतुंड महाकाय, विघ्नेश्वराय वरदाय सर्व मंगलम भगवान विष्णु हो, सर्व मंगल मंगल, ये सब सिखाओ। वो सारे श्लोक है, उनको जैसे गाना है उसको गा सकते हैं आप, कंपोज करना है कंपोज कर सकते हैं, नए राग में गाना है गा सकते हैं। लेकिन मंत्र सिखाना है तो उससे पहले आपको मंत्र सस्वर आना चाहिए, तो ही मंत्र सिखाना बच्चों को भी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी मंत्र है उनको आप सुनाओ, बार 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 सुनने से भी उनके ऊपर बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। ये आपको पता होगा कि मंत्र थेरापी भी चलती है, कि मंत्रों से तो कितनी, वो अलग विषय हम चले जाएंगे। लेकिन ऐसा आप कर सकते हो कि मंत्र उनको सुनाओ, लेकिन बोलने के लिए ऐसा नहीं करना कि आप मंत्र को उनको, हम गायत्री, हमें अच्छा लगता है कि उनको मैंने गायत्री मंत्र सिखा दिया, देखो मेरा बच्चा गायत्री मंत्र बोल रहा है। नहीं, गायत्री मंत्र सीखना है तो पहले आप स्वर के साथ सीखो और फिर उनको स्वर के साथ सिखाओ। तो ये मंत्र का उच्चारण, हाउ टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, हाउ टू प्रोनाउंस, ये कैसे हमें गाना है, उसको कब ऊपर, जैसे तस्सवितुर्वरेण्यम एण्यम ऐसे मैंने किया तो कैसे करना है, तो वो जो सिखाने वाला जो शास्त्र है वो शिक्षा शास्त्र है। यानी कि वो वेद का पहला, ऐसी कोई क्रोनोलॉजिकली ऐसा है नहीं, लेकिन पहला जो अंग है वो शिक्षा है। तो आपको पता होगा कि एक सायण नाम के आचार्य हुए,
मैंने शायद बात कही थी कि सायण की बात, तो मुझे जब तक पता है मैंने ये बात कही हुई कि सायण ने जो भाष्य लिखा, आपको यदि वेद को समझना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सायण के भाष्य के आधार पे जाओ। आज आप मार्केट में जाओगे, अभी मुझे पता नहीं, कोई मुझे पूछ भी रहा था कि ये हमें पढ़ना है, तो वैसे आप अमेज़न को बोलोगे कि ऋग्वेद बुक लिखोगे तो 99% वही आएगी जो हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, फिर भी वो कुछ भी हो, है तो भारतीय संस्कृति, लेकिन आइडियली आपको अर्थ देखने तो सायण को ही प्रीफर करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे और ऑथेंटिक अर्थ तक पहुंच पाओगे। क्योंकि व्याख्या भी ऐसे की जाती है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो आपको कि जब तक मैं भगवान साकार ऐसा नहीं मानूंगा तो मैं जितनी भी वेद मंत्रों की व्याख्या करूंगा तो उनको निराकार ही साबित करूंगा। परम ज्योति रूप है, एक परम प्रकाश के रूप में है, ऐसे चिदामयी ऐसा है, पूरा इतना तेजस्वी, ऐसा ही वर्ण तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन जब मेरे हृदय में साकार निष्ठा होगी तो मैं वही बात कहूंगा कि एक परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण है, जो नारायण वैसे विराट नारायण है, जैसे और शेष साईं सोए हुए हैं, उसकी नाभि से कमल निकला, ये सारी बात करूंगा। ये तो उनकी आंखों से ये हो रहा है, पैरों से ये हो रहा है, ये सारी बात आएगी। और हम ऐसा कह सकते कि शास्त्र जब समझना है, मैं बहुत धैर्य के साथ ये कह रहा हूँ, शास्त्रों को सब समझना है तो भगवत की कृपा और शास्त्र की कृपा सबसे पहले चाहिए, वरना शास्त्र हमें डुबा भी सकते और शास्त्र हमें बाहर भी निकाल सकते। तो शास्त्र समझने के लिए तो सबसे पहले हमें श्रद्धा चाहिए और भगवान से प्रार्थना करें कि ये शास्त्र का सही रास्ता तो सही अर्थ हमारे समझ में आए। तो वेदों का जो प्रोनाउंसिएशन, वेदों मंत्रों का जो प्रोनाउंसिएशन जब करना हो तो कौन सिखाएगा? तो वो सिखाने वाला एकमात्र शास्त्र, एकमात्र यानी नॉट वन बुक, लेकिन जो सिखाने वाली जो पूरी परंपरा चली वो शिक्षा ग्रंथों की परंपरा चली। फिर हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये 100 पेज की एक शिक्षा बुक है वो पढ़ लिया फिर आप जाके वेद के मंत्रों को पढ़ने लगो, नहीं। आप कौन सा वेद कर पढ़ रहे हो, उनकी हर वेद की हर शाखा की अलग अलग शिक्षा है। सिंपल वस्तु कहूं, मैं आपको एक प्रश्न पूछूं कि यशोदा शब्द सही है या गलत है? यशोदा शब्द सही है या गलत है? यशोदा शब्द सही है या गलत है? आपको पूछ रहा हूं। सही, साचो। जसोदा शब्द सही है या गलत है? એ જ્યાં ય ના બદલે જ બોલે છે ત્યાં જશોદા સાચો છે। यमुना सही है, जमुना सही है? બંને। यमुना। देखिए, ये जो बात आती है ना, दोनों सही है, ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ यमुना ही सही है, क्योंकि ये जो बात आई तो वो क्यों आई? क्योंकि उनकी शाखा चेंज हो गई और शाखा चेंज होने के नाते वो दोनों मंत्र का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गया। एक ही मंत्र था तस्सवितुर्वरेण्यम और दूसरा मैंने दूसरी बार बोला तो मैंने ये बोला हरि ओम तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो। दोनों बार मैंने अलग अलग किया क्योंकि उनकी शाखा चेंज हो गई। आप शुक्ल यजुर्वेद में जहां भी य आएगा वहां ज बन जाएगा और कृष्ण यजुर्वेद में य का यही रहेगा। यही तो डिफरेंस है दोनों शाखाओं के बीच में। इसलिए अभी ये मायने में रखता है कि आपको कौन से वेद की कौन सी शाखा पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ऋग्वेद की ये शाखा पढ़नी है तो मुझे शुक्ल यजुर्वेद की माध्यम शाखा पढ़नी है, तो जाओ आप याज्ञवल्क्य की शिक्षा पढ़ो। आपको सामवेद पढ़ना है तो ये वेद की ये शिक्षा पढ़ो। हर शाखा की एक एक शिक्षा ग्रंथ है। इट मीन्स आप जो पढ़ना चाहते हो उनका रूल्स पढ़ने के लिए अलग शिक्षा ग्रंथ है, वो सबसे पहले आप पढ़ो। इसलिए वेद का एक अंग है वो शिक्षा है, लेकिन हर वेद और हर शाखा के लिए अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है। फिर आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये वेद की ये शाखा पढ़नी है तो उनके लिए कौन सा शिक्षा ग्रंथ है। वैसे हर वेद की हर शाखा के डिसाइडेड है कि कौन सी शाखा का कौन सा शिक्षा ग्रंथ, लेकिन ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सायण ऐसे कहते हैं, सायणा मैंने कही होती कि स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। शिक्षा क्या है कि स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकार, स्वर और वर्ण का उच्चारण प्रकार
आप एक एक शब्द को पकड़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यत्र, जहां पे शिक्षते, जहां पे सिखाया जाता है, उपदिश्यते, जहां पे उनका उपदेश दिया जाता है, वो ग्रंथ शिक्षा ग्रंथ है। स्वर और वर्ण का उच्चारण प्रकार जहां सिखाया जाता है, तो स्वर और वर्ण का उच्चारण प्रकार की जहां शिक्षा दी जाती है, वो ग्रंथ शिक्षा ग्रंथ है, इसे सायणाचार्य ने कहा। इतना ही नहीं, आप में से कोई पढ़ा होगा तो पता होगा कि तैत्तरीय उपनिषद की शुरुआत ही वहां से होती। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्यायः। देखिए, तैत्तरीय उपनिषद, ये शिक्षा की बात तैत्तरीय उपनिषद कर रहे, क्या करे? अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः। अथ का अर्थ क्या होता है? अथ मीन्स अथवा के अर्थ अथ, स्टार्टिंग, शुरुआत। यस, जब कुछ भी शुरुआत हो रही है तो अथ होता है, और जब खत्म हो रहा है तो इति होता है। याद रखना, ये वेदों की एक परिभाषा, अथ और इति से शुरुआत और अंत होता है। तो अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः, के अब मैं शिक्षा की व्याख्या करने जा रहा हूँ। कौन कहता है? शिक्षोपनिषद की शिक्षावली कहती है, तैत्तरीय उपनिषद की, कि मैं अभी शिक्षा की व्याख्या करने जा रहा हूँ। वेद कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय उपनिषद। वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः, तो उसमें कितनी बात आएगी? तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, ये 6 बात हमें देखने को मिलती है। देखिए, हिंदी में लिखा, शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, ये शिक्षा के अध्याय है। इट मीन्स आपको शिक्षा ग्रंथ पढ़ना है तो उसमें ये 6 बातें इंक्लूड होगी, और ये 6 बातों को पढ़ के फिर आपको वेदांत पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर्ण, अभी वर्ण यानी क्या? तो ये तो अभी सिखाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, ये सारी बातें आपको पता है। तो सबसे पहले वर्णस्वरः, वर्णस्वरः में सबसे पहला शब्द वर्ण। अभी संस्कृत में कितने वर्ण है, ये पहला हमें सोचने जैसी बात है, लेकिन इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि देयर इज नॉट एनी फाइनल फिगर। हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं कि मैं इतना कह दूं कि ये 44 है, 47 है या 42 है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, आइडियली हम कह सकते कितने हैं, लेकिन संस्कृत में कितने लेटर्स है उसके विषय में भी बहुत अलग अलग मत है। जैसे पाणिनि की बात कहो तो उन्होंने तो 30, 63 या 64 वर्ण माने हैं, और जनरली हम संस्कृत में 44 या 48 समथिंग होते हैं, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, सॉरी, लेकिन इतने मानते हैं। अभी बहुत ऐसे वर्ण हैं जिनका उपयोग लोकल हो ही नहीं रहा है, ऐसे ऐसे वर्ण हैं जिनका हम सामान्य भाषा में प्रयोग ही नहीं कर रहे, तो उनको सामान्य भाषा के वर्णमाला से हटा दिया। जैसे ग है, तो ग का उपयोग अभी बहुत कम मात्रा में बचा है। क, ख, ग, घ और ग हम पढ़े थे संधि के टाइम पे, तो ग का प्रयोग आप कहाँ पे करते हो? कर ही नहीं रहे हो। सेम य का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। हाँ, म का कर रहे और न का भी कर रहे और न का कर रहे, लेकिन ये ग नहीं रहा है। वैसे ड करके एक वर्ण आता है, जैसे अग्निमीडे, उसमें आप कभी भी सर्च करोगे तो ऐसा ल जैसा होगा। तो अग्निमी ले नहीं है, अग्निमीडे है, वो ड भी नहीं है और द भी नहीं और ड है। तो वो कुछ ऐसे ऐसे वर्ण है जिसका अभी लौकिक भाषा में नहीं रहा, इसलिए हमने वर्ण को कम कर दिए। लेकिन ऐसे सबको गिनने जाएंगे तो, और इसके अलावा भी यम वर्ण आते हैं। वो यम वर्ण अभी नहीं सीखना है, छोड़ दो, लेकिन यम वर्ण भी आते। यम यानी क्या है कि पीछे यदि म आ जाएगा और आगे 1 से 4 तक कोई भी वर्ण होगा, पलिकनी ही। देखो, तो ये पलिकनी, तो 2 बार क आया और पीछे 5th न आया, त थ द ध न, ये हम पढ़े, थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो न है वो 5th है, 5th के पहले कोई भी 1 से 4 वाला जब 2 बार उच्चारण होता है तो दूसरा वाला जो है वो
यम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप समझिए पलिकनी ही, तो प ली क नी ही, तो न के आगे 2 बार क आया तो जो दूसरा जो क है वो यम बन जाता है। ये तो पूरा स्वर विज्ञान है, उसमें हम नहीं जाए, लेकिन यम भी आज कहीं पे भी उपयोग में नहीं रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा वर्ण का इतना बड़ा विज्ञान है, और यू कांट बिलीव कि इसके ऊपर इतने सारे एक्सपीरियंस हुए हैं कि सिर्फ ये वर्ण मात्र, आज का साइंस कहता है कि ये वर्ण के उच्चारण से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर बहुत बड़ी इफेक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ती है। इन द सेंस कि हमारा हेल्थ बहुत ही अच्छा होता है। देखो जैसे ह है और पीछे य है, आप बोलने का प्रयास करो, आपका म्यूट रखना, देखिए यह, अब बोलो 5 बार बोलो कंटिन्यू, ह पीछे य और इसके बाद विसर्ग, यह, तो आपको भी वो फील होगा कि जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हो, जैसे हल हम हर हवा, ह और व और विसर्ग बोलो हुआ, तो आप ये सारा उच्चारण करोगे, इसके ऊपर ये सारा संशोधन हुआ है। जैसे हुआ, तो ऐसा बोलने जाते हैं तो भी हमें फील होता है कि जैसे कोई नाभि से हमारा कोई खींच रहा है। तो ये सारे आप बोलते जाओ और भ्रामरी जैसे प्राणायाम भी हो जाते हैं। और ये जो आप जैसे वो माता ड्रीम ब्रूम ड्रीम, तो ये करते तो आपको यहाँ सीधा आपको पता चल जाएगा कितना इफेक्ट कर रहा है। ये सारा विज्ञान आप दुनिया में घूमने जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो जो जहां टंग नहीं बैंड होती वहां उनका शब्द चेंज करेंगे, टंग के लिए प्रैक्टिस नहीं किए किसी ने। इसलिए देखो कि वो लोग यहाँ पे आए, फॉरेनर्स यहाँ पे इंडिया पे आए, तो हमारे जो मूल शब्द वो बोल नहीं पाए। वडोदरा बोलવું અઘરું પડ્યું ત્યારે એ લોકોને બરોડા કરવું પડ્યું कि ये क्या वडोदरा, आप बोलने का उनका तो बो हो जाएगा, उनका बोल भी नहीं सकते। लेकिन आप सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम आप देखिए, एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना हमारा और इतना स्पष्ट उच्चारण भारत में रहने वालों का ही होता है। आप और कंट्री में जाओगे तो कहीं कोई इतना मुंह खोल रहा है, कहीं कोई इससे थोड़ा ज्यादा मुंह खोल रहा है, किसी की आंख नहीं खोल रही, यही सब देखने को मिलता है। यानी कि ये तो मजाक बोला, लेकिन इतना स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। इंग्लिश ही होती है। लेकिन मैं यूएस में स्टार्टिंग में गया तो वो बोलते क्या, आप इंग्लिश समझ में आती है फिर भी उनकी भाषा समझ में नहीं आती, क्या बोल रहा है, जैसे स्वाहिली बोल रहा है ऐसा लगता है। तो ये उनकी इंग्लिश है। और आप देखिए कि हमारे भारत में पैदा होने वाली ब्रिटिश, और आप देखना कि हमारी इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा होता है, तो ये अलग बात है। तो ये इसकी बहुत बड़ी इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर होती है, और इसका पूरा विज्ञान है, और उसके ऊपर आपके शिक्षा के ऊपर बहुत रिसर्च पेपर भी लिखे गए। तो ये स्वर वर्ण आदि का उच्चारण हमें जो सिखाएगा वो शिक्षा ग्रंथ कहे जाएंगे। उसमें सबसे पहले जो है वो वर्ण है, उसमें स्वर आपको पता है, अ आ ई ऊ रू ए ओ ऐ औ। और व्यंजन की बात करेंगे तो क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स और ह। देखो अभी हमें इतना वर्ण बोलेंगे, लेकिन यहाँ बीच में मैंने ज्ञ लिखा है, तो ये ज्ञ वो संयुक्ताक्षर है। वैसे हिंदी में भी आता है, आप बच्चे को पढ़ाते होंगे तो भी ये आता होगा, ये सारे संयुक्ताक्षर है। ये ज्ञ है, वो कोई भी इंडिविजुअल कोई वर्ण नहीं है। 2 वर्णों को मिला के, 3 वर्णों को मिलाने के बाद ज्ञ बनता है। जैसे झ, गुरुजी स्क्रीन शो નથી થતી, में जो झ है, स्क्रीन शो નથી થતી। नहीं मैं बीच बीच में आपके सामने आ रहा हूँ, क्योंकि आप दिखेंगे तो बोल देगा। जैसे ज्ञान का जो वो ज्ञ य और अ मिलेगा तब जाके वो ज्ञ बनेगा। हम सिर्फ जैसे आपको पता होगा कि हम बोलते हैं कि ज्ञान का जो ज्ञ है वो ज्ञ 3 लेटर से बना है। उसमें सबसे पहला ज, जय श्री राम का ज, फिर य,
जो च छ ज ज य के पीछे आपको पता होगा ऐसा करके था, हम जब संधि पढ़ रहे थे, तो वो आधा य और इसके पीछे हम अ जोड़ेंगे तो ज्ञ बनेगा। सेम जैसे श्री, श्री शब्द में जो श्र है, श्री लक्ष्मी नमः, तो जो श्री का जो श्र है तो वो श र और अ से बना है, लेकिन वो श कौन सा है, तो वो मिंडे वाला, आपको समझाने के लिए, लेकिन उनको तालव्य श बोलते हैं। तो तालव्य श फिर र और फिर अ में नमः, श्री महाकाले नमः। लेकिन फिर सबको पता नहीं होता है कि इसका चतुर्थी विभक्ति करना है। जैसे आप भी इतना नहीं पढ़े हो, थोड़ा कुछ पढ़े हो, लेकिन वहां नमो आए तो आपको चतुर्थी करनी है। तो वो क्या करते हैं कि गणेश शब्द है उसकी चतुर्थी विभक्ति गणेशाय हो जाती है। जैसे राम शब्द की रामाय होती है तो गणेश शब्द की गणेशाय होती है। तो माता जी आया तो माताय नमो ऐसा लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। माता शब्द आया तो उनकी चतुर्थी मात्रे होती, इसलिए कहीं पे भी माता ये या तो माता ये सब गलत है। आइडियली ये है लक्ष्मी मात्रे नमः, दैट्स इट, क्योंकि वो शब्द मातृ शब्द है और उनकी चतुर्थी विभक्ति मात्रे होता है। तो कहीं पे भी ऐसा होता, हाँ फिर भी लिख रहे श्रद्धा से, उसके लिए कुछ नहीं है, लिखने दो, एटलीस्ट लिख तो रहे। लेकिन आइडियली हम सीखने के लिए मैं बोल रहा हूं कि वो होता है मात्रे, काली मात्रे नमः, पार्वती मात्रे नमः। ओके, अब दूसरी बात, स्वर, उदात, अनुदात और स्वरीत। देखो, उच्च ही उदात, नीचे ही अनुदात और समाहार स्वरित, इनके लिए अलग अलग नियम है। किनको आप उदात कहोगे, किनको अनुदात कहोगे, कब स्वरित होगा। लेकिन मैं आपको बोलूं कि ये जो हम मंत्र बोलते हैं, जैसे आज गायत्री मंत्र ही चल रहा तो मैं वो ही सिखाऊं, तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो वरेण्यं, तो हमने वहां पे उदात कर दिया या तो स्वरित कर दिया। ये पूरा विज्ञान मुझे नहीं पता, ये समझ मैं आपको समझा सकता हूँ रसो दीर्घ ओ उदात अनुदात स्वरित क्या है। तो उसके कारण से वहां पे आपको कोई भी मंत्र देखेंगे, जैसे आज मैं दिखाऊं, देखो ये आपको दिख रहा होगा कि हर शब्द में कहीं ना कहीं नीचे अंडरलाइन है, कहीं ऊपर में ऐसी सिंगल दंड के जैसे खड़ी लाइन है। तो ये उदात अनुदात स्वरित को कहते हैं। ऊंचे ऊपर होगा उदात होगा, नीचे होगा अनुदात होगा, समाहार होगा वो स्वरित होगा। तो ऐसा पूरा विज्ञान है। तो जैसे आपको ये बोलना है सहस्र शीर्षा पुरुष, तो सहस्र शीर्षा पुरुष। देखिए आप देख सकते कि वो मेरा हाथ देखेंगे, उसके साथ मेरा स्वर जा रहा है, सहस्र शीर्षा शीर्षा, तो मैं शी ऊपर था नीचे आ गया, सहस्र शीर्षा पुरुष। फिर 3 नीचे जाए तो सहस्राक्ष सहस्रपाद। देखिए आप मेरा ये जो स्वर ऊपर नीचे जा रहा है वो कौन कर रहा है, तो ये जो स्वर ऊपर नीचे करने वाला है वही तो उदात अनुदात स्वरित है। अभी हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा, देखिए ये यहां तक तो विज्ञान हो ही नहीं सकता है, ऐसा विज्ञान की बात को कि हमारे दिमाग में आता है कि हम सीधा बोल दे सहस्र शीर्षा पुरुष, क्या दिक्कत है। यू कांट बिलीव कि यदि आप ऊपर की जगह नीचे कर दो, नीचे की जगह ऊपर कर दिया तो पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। संस्कृत में स्वर से, लेटर से नहीं, स्वर से अर्थ चेंज होता है। कहीं ऐसा मुझे पता नहीं, आप मुझे बता सकते हैं। जैसे APPLE है, उसको आप एप्पल बोलेंगे, वो ही उसको बोलना एप्पल, तो उसका एक ही अर्थ होगा जिसको हम सफरजन बोलते हैं। लेकिन वही एप्पल को हम वही शब्द को चेंज नहीं करो, एप्पल कर दिया तो कुछ अर्थ चेंज हो जाए, मुझे पता नहीं। हाँ, ऐसे प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, वहां लेटर भी चेंज होता है, स्पेलिंग भी चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो स्पेलिंग वही का वही रहेगा, आपसे प्रोनाउंसिएशन चेंज कर रहे हो और उसका अर्थ पूरा चेंज हो रहा है। तो ये हमारी संस्कृत भाषा की विशिष्टता है। क्या आप ऊपर की जगह वही वर्ण नीचे से बोल दिया तो पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा उनका एक उदाहरण मैं हमारी एक कथा से देने वाला हूँ, वो आगे अभी आएगा ही।
अब आई मात्रा। मात्रा क्या है? तो जिनको ये तो आपको पता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ह्रस्व दीर्घ क्या है? तो जैसे क है वो ह्रस्व है, फिर का वो दीर्घ है, क ये प्लुत है। आज हम सामान्य भाषा में प्लुत का उच्चारण नहीं कर रहे, ह्रस्व दीर्घ ही रहा है। प्लुत क्या है कि जैसे 1 2 3, जैसे क फिर ख, तो क सॉरी, फिर उसको दीर्घ करना है तो 2 बार क, इट मीन्स का बन जाता है, का तो 2 और 3 तक गया, ऐसे 3 क, तो लंबा खींचा, इट मीन्स वो प्लुत हो गया। इसकी जरूरत कहाँ पे होती है? तो अभी ये प्लुत पूरा हमारी भाषा से निकल गया। लेकिन आपको पता होगा कि ऐसे हम लोकल भाषा में मैं आपको कहूँ तो आपको पता चलेगा, हम किसी को अला ऐसे करके चिल्लाते और एक लेटर खींच लेते हैं, तो ये जो किया ना वो प्लुत है। पहले भी ऐसा था। ऐसे पाणिनि जी का जो व्याकरण है उसमें भट्टोजी दीक्षित उदाहरण देते हैं कि जब किसी को दूर से बुलाना है तो हमें प्लुत करना पड़ता है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो बुला दूर से बुलाने के लिए, तो ये जो किया वो प्लुत किया। तो ये प्लुत का बहुत उपयोग है, ये एक दो जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग है। जैसे गुरु के पास जाके आप अभिवादन करते हैं ऐसे करके, कुशस गोत्रोत्पन्न हम कौसांगिर समाधात इति त्रिप्रवरान्वितः अंकित शर्मा अहम भो अभिवादये, ऐसा किया तो फिर गुरु क्या बोलते हैं? जैसे आयुष्मान भव, तो वो खींचते हैं कुछ, तो उनके भी नियम होते, कहाँ खींचना कहीं नहीं खींचना। तो इट मीन्स यदि कोई लड़की आके ऐसा कहती है तो आयुष्मती भव, ऐसा नहीं कि आयुष्मती भव, तो वो हमारी शिक्षा के नियम है। तो वहां यदि किसी ने आयुष्मती भव लंबा खींच ले तो समझ में आ गया कि गुरु ही अज्ञानी है। तो ये सारा प्लुत के भी नियम होते हैं कि कहाँ प्लुत करना, कहाँ नहीं करना, प्लुत कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, उसके ऊपर तो पूरा एक नया लेक्चर हो जाता है। तो ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये तीसरा मात्रा, जिनको हम मात्रा के नाम से जानते हैं। फिर बल, जितना भी फोनेटिक साइंस है वो सारा का सारा फोनेटिक साइंस बल में आएगा। आप समझ लीजिए कि कोई भी एक वर्ण है उसका एक एक स्थान निश्चित है। क है तो कंठ से ही निकलेगा, ख है तो कंठ से ही निकलेगा। ये हमने शायद पढ़े थे, नहीं पढ़े थे कंठ के वर्ण? और नहीं पढ़े, अच्छा कोई बात नहीं। तो कंठ के जैसे क ख ग घ, ये है वो कंठ के वर्ण है, तो कंठ से ही निकलते हैं। ये पूरा इसका विज्ञान आप और भी डिटेल में अपने आप जाना, लेकिन वो एक हवा निकल रही है, वो कंठ को स्पर्श करके निकलती है, तब जाके क निकलता है। ऐसे ऐसे दांत से निकलने वाले वर्ण है, जैसे त, थ, द, ध, न। अभी मैं आपको बोलूं, जैसे आप क बोलते थे वैसे आप त, थ, द, ध, न बोलो, ट्राई करो सब। जैसे आप क ख ग घ बोल रहे वैसे त थ द द, लेकिन आपकी ये जीभ जो स्पर्श करनी वो नहीं करनी चाहिए, मुंह खुला ही रहना चाहिए। ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा त थ थ द द न बोल ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो वर्ण ही दांत से निकलने वाले वर्ण है। देखिए त है तो त थ, हमारी जीभ और दांत सब एक दूसरे का स्पर्श करे तब जाके त थ द ध न। ओके, ये भी नहीं समझ में, दूसरा उदाहरण दो। जैसे प फ ब भ म, ये सारे होठ से निकलने वाले वर्ण है। इट मीन्स यहाँ से पैदा नहीं होते, पैदा तो बहुत नीचे से यानी कि पेट से निकलते, लेकिन उनका यहाँ जो डेस्टिनेशन है वो होठ है, तो होठ से निकलते। जैसे आप अ आ ई बोलते वैसे आप प फ ब बोलने का प्रयास क्यों नहीं होगा, आपका ये होठ का प फ ब भ करना ही पड़ेगा। ये के बिना प नहीं होगा, अ हो जाएगा, क्योंकि वो होठ से निकलने वाले वर्ण है। और बहुत ऐसे वर्ण है जैसे मूर्धा, आपकी जो टंग है वो ऊपर स्पर्श करेगी तब जाके, जैसे ट ठ द थ ण, ये पूरा स्वर विज्ञान है। तो वो ऊपर आप ऐसा कहोगे कि मेरी जीभ को मैं ऊपर ऐसे टच करने नहीं भेजूंगा और ट बोलूंगा तो होगा ही नहीं। ट
आपको पता होगा कि ये जीभ स्पर्श करके निकलता है, ट, थ, ड, ढ। तो ये जो है, इसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण, ये बहुत लंबा विषय होगा। देखिए, आप ऐसे हाथ रख के क बोलो और ख बोलो, आपको ख आएगा तो पूरा गर्म हवा का पूरा फोर्स हाथ में आ जाएगा। जैसे क बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ख बोलोगे तो आपको ह आए, सीधी हवा आएगी। ग होगा तो नहीं होगा, फिर घ आएगा तो आएगी। तो हर हमने जो 5 वर्ग पढ़े उसमें से कोई भी दूसरा और चौथा वर्ण आप बोलोगे तो हवा का सीधा फोर्स निकलेगा, क्योंकि वो महाप्राण है, उनके लिए बहुत बड़ी हवा की जरूरत होती है। और बाकी के जितने हैं वो अल्प प्राण है। आपको क, च, ट, त, प बोलने नहीं होगा, लेकिन ख, फ, भ, तो आप देखो हवा का पूरा फोर्स जा रहा है। ये अल्प प्राण, महाप्राण, और इसके ऊपर और भी विवरोध, समरोध, स्पृष्ट, ईसद पृष्ठ, ईसद द्विवृत, थोड़ा टच करके निकलना, थोड़ा और टच करके निकलना, बिना टच किए निकलना, ये पूरा हमारा स्वर विज्ञान है। तो ये जो है बल है, वो स्थान कहा जाता है, और प्रयत्न आदि बल है। प्रयत्न भी 2 प्रकार के हैं। ये सारे विषय इतने हैं कि व्याकरण के विषय है। प्रयत्न यानी 2 प्रकार के प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 4 या तो 5 प्रकार का है, क्योंकि पाणिनि वो भट्टोजी दीक्षित ने 4 बोले हैं और वरदराजाचार्य ने 5 बोले, ऐसा थोड़ा विभाग हमें देखने को मिलता है। वो आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर का स्पृष्ट, ईसद पृष्ठ, विवृत और संवृत। देखो, ये विवृत संवृत इतना ही नहीं, एक एक वर्ण का एक एक प्रयत्न है, वो भी डिसाइडेड। आप लिखोगे तो उसको संवृत बोला जाएगा, प्रक्रिया यानी कि आप बोलोगे तो विवृत कहा जाएगा। तो ये तो लंबा विषय, इतना डीप में हमें नहीं जाना है, लेकिन ये शिक्षा के सारे विषय है। ये सब हमें पहले पता होगा, तब जाके हम शिक्षा ग्रंथ को समझ पाएंगे, और तब जाके हम वेद का जो सही अर्थ है वो कर पाएंगे। फिर आया साम। साम तो ये आपको पता है, निषाद आदि जो 7 स्वर है, निषाद आदि जो 7 स्वर है, तो जैसे सारे गम पध निशा, वैसे यहाँ भी 7 स्वर देखने को मिलते। और कहीं से भी आप साम पे सुन लेना, तस्य विदुर्वरेण्यो, तो ये जो है पूरा साम है, यानी कि सामवेद को जो गाया जाता, जैसे उनको गेय है तो उनको जैसे गाना, तो वो भी साम है। और लास्ट में हो संतान। संतान का अर्थ है संधि। वो आप सब पढ़ लिए, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, 2 दिन में आप वो विद्वान बन गए थे उस टाइम पे। वो सारा संधि है। संधि क्या है? जैसे हिम प्लस आलय, तो वो हिमालय बना, वो पूरी संधि है। तो वो तो हमें, आप तो, हम तो पढ़े, वो तो 5% संधि पढ़े है, उसमें तो बहुत नियम है, कहाँ पे संधि करना, कहीं नहीं करना, कहीं कर भी सकते और कहीं नहीं भी कर सकते, ऐसे सब नियम है। हम तो थोड़े रूल्स देखे थे, अ इज इक्वल टू आ, ई इज इक्वल टू ए, उ इज इक्वल टू ओ, और उ इज इक्वल टू और, ऐसे करके हमने थोड़े बहुत नियम देखे थे। लेकिन ये भी संधि, ये सारा शिक्षा ग्रंथ है। गुरुजी, आ साम ने फरीथी समझाओ ने। साम साम इतना ही है कि सामवेद को गाने के लिए, जो हमें सामवेद को गाने के लिए सिखाएगा, क्योंकि वहां पे उनकी गान पद्धति अलग है सामवेद की, तो उनके लिए जैसे सारे गम पधनिशा है, तो वैसे वहां निषाद, गंधर्व, ऋषभ, धैवत, षड्जम, मध्यम और पंचम, ये 7 स्वर वहां सामवेद में हमें देखने को मिलते। जैसे हम लोकल भाषा में सारे गम पधनिशा कहते हैं, वही 7 के 7 स्वर वहां पे निषाद, गंधर्व, षड्जम, मध्यम, पंचम, ऋषभ और धैवत, ये 7 स्वर हमें देखने को मिलते हैं। तो वो 7 स्वर भी हमें शिक्षा ग्रंथ सिखाते हैं। इट मींस आपको सामवेद का गान करने से पहले ये तो पता होना चाहिए इसका गान कैसे किया जाता है। वो कौन सिखाएगा? तो शिक्षा ग्रंथ हमें सिखाएंगे। अभी हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये क्या इतना करना, कुछ जरूरत नहीं है, हम सीधा ही बोले तो मैंने बोला आपको ये बात छेड़ भी दी थी और फिर से बोल रहा हूं, यदि एक ही वर्ड का आप प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया तो उसका अर्थ गलत हो जाएगा। कैसे? मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पुराणों में एक कथा हमें देखने को मिलती है कि एक बार क्या हुआ, त्वष्टा नाम का जो असुर था, उनका पुत्र विश्वरूप, और
देव और दानवों के बीच में युद्ध होता ही रहता था, तो त्वष्टा का पुत्र जो विश्वरूप है उनकी हत्या कर दी, मार दिया। किसने मारा? तो इंद्र ने मार दिया। स्वाभाविक ही अपने बेटे को मारने से त्वष्टा का तो दुख बढ़ ही गया होगा। तो त्वष्टा ने सोचा कि मेरे बेटे को मारने वाला जो इंद्र है उनको मैं कैसे भी करके मारूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक यज्ञ किया, और यज्ञ का एक ही प्रयोजन है कि यही यज्ञ से मुझे कोई ऐसा असुर मिले जो असुर इंद्र को मारने वाला हो। यही यज्ञ से मुझे कोई ऐसा असुर मिले कि जिससे मैं इंद्र को मार सकूं, क्योंकि इट्स रिवेंज। अपने बेटे को मारा है इसलिए बाप इंद्र को मारना चाहता है। तो उन्होंने ये यज्ञ किया, और यज्ञ में उन्होंने आहुति दी, इंद्र शत्रो विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम, इंद्र शत्रो विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम, इंद्र शत्रो विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम। ऐसे करके वो आहुति देने लगा। देखिए, अभी इंद्र शत्रु विवर्धस्व मा चिरम जहि विद्विषम, ये आपको मैं ये स्वर के साथ क्या कैसे अर्थ है वो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको समाज का ज्ञान नहीं। लेकिन उनको चाहा, इष्ट क्या था कि इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो जो इंद्र को मारे। इंद्र शत्रु विवर्धस्व, इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा हो। उनका एक ही मकसद था कि इंद्र शत्रु विवर्धस्व। लेकिन उनसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? उन्होंने इंद्र शत्रु, वो जो वर्ड था उसमें शत्रु में ऊ है। देखिए, वो उकार है, उसमें उदात, देखिए उसमें भी आद्युदात और अंतोदात ऐसे करके दो बात आती है। वो लंबा विषय हम पढ़े नहीं, इसमें डीप में नहीं जा रहा, लेकिन इतना आप समझिए कि उन्होंने जैसे उनका उच्चारण करना चाहिए, जैसे उनका अंत में उदात बोलना था। अभी उदात क्या है कि ये स्वर को ऊपर नीचे जो बोलने की प्रक्रिया उदात अनुदात स्वरी है। तो इंद्र शत्रु में इंद्र शत्रु के उकार के बाद उनको उदात करना था, लेकिन उन्होंने पहले उदात कर दिया। यदि वो शत्रु में बोलने की प्रक्रिया की बात थी, शत्रु शब्द का वैसे में, लेकिन ऊपर नीचे में एक सिर्फ गड़बड़ कर दी। इंद्र शत्रु विवर्धस्व में शत्रु में उनको बोलने की जरूरत थी पहले उदात, सॉरी पीछे उदात बोलने के, जो उन्होंने कर दिया पहले उदात। तो क्या हुआ? सिर्फ उदात की जगह चेंज करने से वो पूरा समास चेंज हो गया। यदि वो अंत में उदात करता तो उसका अर्थ होता कि इंद्र का जो शत्रु है वो ताकतवर बने, जिसे वो इंद्र को मार पाए। क्या बनता? इंद्रस्य शत्रु विवर्धस्व, यानी कि इंद्र का शत्रु है वो ताकतवर बने। ये अभी उनका देखो, इंद्र शत्रु शब्द है उनका, हम देखने जाएंगे। देखो, इंद्र शत्रु शब्द है उसका हम अंतोदात करने जाएंगे, तो उसका वहां पे यदि अंत में हमने उदात किया तो वहां पे तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास होगा तो उसका अर्थ होगा इंद्रस्य शत्रु, यानी कि इंद्र षष्ठी विभक्ति, इंद्र का शत्रु विवर्धस्व, यानी कि वो ताकतवर बने। लेकिन गलती कहां पे हुई? अंत में उदात की जगह उन्होंने आदि उदात कर दिया। आदि उदात करने से क्या हुआ कि पूरा समास चेंज हो गया। तत्पुरुष की जगह पे उन्होंने बहुव्रीहि समास कर दिया। तो वो बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या होता है? इंद्रः शत्रुः यस्य सह विवर्धस्व, जिसका शत्रु इंद्र है वो ताकतवर बने। इंद्र का शत्रु ताकतवर बने, इसकी जगह पे क्या हो गया कि इंद्र है जिसका शत्रु, वो इंद्र ताकतवर बने। इंद्र जो है घातक सबके लिए, वो ताकतवर बने। इंद्र के लिए जो घातक है वो ताकतवर बनने की जगह पर इंद्र जो घातक है वो ताकतवर बने, इतना अर्थ चेंज हो गया। और आप हमारी कथाएं ये बात की साक्षी है कि फिर जो असुर पैदा हुआ वो असुर ने इंद्र को मारने की जगह पे त्वष्टा को ही मार दिया। गलती कितनी थी? सिर्फ एक स्वर की गलती थी। सिर्फ उनको अंत में उदात करना था, उन्होंने आदि उदात कर दिया। तत्पुरुष की जगह पे बहुव्रीहि हो गया। जो शत्रु ऐसा चाहिए था इंद्र को मारे, उसकी जगह पे ऐसा शत्रु निकला जो त्वष्टा को ही मार दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि वेदों में मंत्रों के लिए शिक्षा ग्रंथों की क्या महत्व है।
ये एक ही उदाहरण काफी है हमें शिक्षा ग्रंथ समझने के लिए। समझ में आया आपको? अब आगे ये जो शिक्षा ग्रंथ है उनको आगे चल के प्रातिशाख्य नाम दिया गया, जो आगे चल के यही शिक्षा ग्रंथ प्रातिशाख्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि हर वेदों के हर शाखा, प्रत्येक शाखा के उच्चारण विषय ग्रंथ होने के नाते प्रति शाखा, शाखा शाखा प्रति प्रति शाखा, यानी कि हर एक जो शाखा है उनको लेके अलग अलग, मैंने पहले भी कहा कि जैसे काणव की अलग है, माध्यन्दिनी का अलग, तो अलग अलग शाखा के लिए अलग अलग शिक्षा ग्रंथ होने के नाते उनको प्रातिशाख्यम ये शब्द मिला है, तो प्रातिशाख्यम नाम दिया गया। आज पाणिनि, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, पराशर, नारद आदि अनेक शिक्षा ग्रंथ उपलब्ध है। बाय द वे आपको कौन सा वेद पढ़ना है, कौन सी शाखा पढ़नी है, तो आप वो शिक्षा ग्रंथ पढ़ो। आपको वो शिक्षा ग्रंथ पढ़ाने वाला कोई मिल जाए तो ये प्रातिशाख्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये है वेदों का सबसे पहले, हमने 6 वेदांग है, ये 6 का जो पहला है वो शिक्षा है। आपको समझ में आया ये शिक्षा ग्रंथ क्या है? इतना लंबा 1 घंटे के बाद कुछ नहीं समझ में, तो इतना समझना कि वेदों का मंत्र का उच्चारण कैसे करना वो कौन सिखाएगा, तो शिक्षा ग्रंथ सिखाएंगे। दैट्स इट। वेदों के मंत्र उच्चारण हमें कैसे करना है वो सिखाने वाला जो ग्रंथ है वो शिक्षा ग्रंथ है। जी गौरी जी। जी समझ में આવ્યું। ओके, अब दूसरा समझ ली कि आपको वेदों का उच्चारण करना तो आ गया, लेकिन कौन से मंत्र का उपयोग आप कौन से टाइम पे करोगे, आपको वेद का मंत्र का उपयोग कहां पे करना वो भी आ गया, समझ लीजिए। लेकिन यज्ञशाला कैसे होनी चाहिए वो तो कोई सिखाना चाहिए हमें। आपको यज्ञशाला बनाना है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं बनाई जाती है। तो बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं कैसी होती है, कहीं पे भी आप देखा होगा तो कहीं ऐसे स्क्वायर में होते हैं, कहीं राउंड में यज्ञ कुंड होते हैं, कहीं स्क्वायर में होते हैं, कहीं और भी ऐसे स्टार जैसा यज्ञ कुंड होता है। तो ये सब डिजाइन्स नहीं है कि कुछ कैसा कुछ नई डिजाइन में हम यज्ञ कुंड बनाए, ऐसा नहीं है। यह सारा विज्ञान है और हर यज्ञ के लिए ये कुंड डिसाइडेड है। इतना ही नहीं, अर्ध गोलाकार भी कुंड होता है, आपको पता होगा कि अर्ध गोलाकार भी कुंड होता है। ये सारा कौन से यज्ञ में कौन सा यज्ञ कुंड उपयोग करना है वो पूरा ग्रंथ जो बताने वाला है वो हमारा दूसरा वेदांग है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो और भी बहुत, उसके 4 भाग में से एक भाग वो यज्ञशाला का विज्ञान है और 3 भाग भी है। तो वैसा जो दूसरा वेदांग है उनको हम कहेंगे कल्प। कल्पो वेद विहितानां कर्मणां आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। कल्प क्या है? वेद विहितानां कर्मणां, वेद के द्वारा जो प्रतिपादित किए गए जो कर्म है वो कर्म पहले से लेके एंड तक कैसे करना उसकी जो कल्पना करेगा वो शास्त्र कल्प कहा जाएगा। आप कभी भी पूजा में बैठे हो तो आपको पता होगा कि पूजा की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले 3 बार पानी पियो, उनको कहते हैं आचमन, और फिर वो टीका लगाते हैं, फिर वो रक्षा सूत्र का बंधन होता है, फिर जाके पूजा की शुरुआत होती है। और पूजा के एंड के टाइम में फिर से 3 बार पानी पिलाते हैं। तो वो जो पूरी जो पूजा पद्धति वो कौन सिखा रहा है? तो वो हमें कल्प शास्त्र सिखा रहे हैं। यही बात यहाँ पे कहते हैं कि कल्पो नाम वेद विहितानां कर्मणां आनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। कल्प क्या है? वेद के द्वारा प्रतिपादित किए गए जो पूजा कर्म है उनका आनुपूर्व, आनुपूर्व का अर्थ होता है पहले से लेकर अंत तक पूरा पूरा क्रोनोलॉजिकल या तो जो सीक्वेंस है वो जो कल्पना करेगा वो कल्प शास्त्र है। वो कल्प शास्त्र 4 भाग में डिवाइड होते हैं और जिनको सूत्र मिल के नाम से प्रसिद्ध हुए, श्रौत सूत्र, गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। आप ये विषय पे जाने से पहले आपने कहीं पे भी
ये इन इंडिया या तो साइंस इन संस्कृत या तो साइंस इन वेदा जैसा करके कोई भी विषय पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वहाँ एक बात आती है कि वहाँ पे हमारा ये जो पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो भी हमारे संस्कृत में था। ये त्रिकोणमिति और ज्योमेट्री ये जो था वो हमारे संस्कृत से आया हुआ है। लेकिन वो संस्कृत में कहाँ से आया हुआ है? तो वो कल्प शास्त्र में जो 4 भाग है उसमें से एक भाग वहां से निकला है। उस विषय में हम जा ही रहे। देखिए श्रौत सूत्र इनमें श्रुति प्रतिनिधि यज्ञों का क्रमबद्ध विवेचन होता है। श्रौत सूत्र में क्या है? वैसे जो भी श्रुति प्रतिपादित, श्रुति यानी वेद के द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञ है उनका क्रमबद्ध विवेचन। आपको पता ही है क्रमबद्ध विवेचन क्या है कि कैसे यज्ञ, मैंने जैसे कहा आचमन से लेकर आचमन तक पूरी पद्धति का वर्णन जहां होगा वो श्रौत सूत्र है। सेम वही बात, जैसे हर वेद हर शाखा के लिए अलग अलग शिक्षा ग्रंथ है, वैसे ही हर वेद के अलग अलग श्रौत सूत्र है। क्योंकि आप शुक्ल यजुर्वेद से यज्ञ कर रहे हैं या कृष्ण यजुर्वेद से यज्ञ कर रहे हैं, शुक्ल यजुर्वेद से कर रहे हैं तो शुक्ल यजुर्वेद के श्रौत सूत्र को हमें अनुसरण करना है। इफ यू आर डूइंग विद कृष्ण यजुर्वेद तो आपको कृष्ण यजुर्वेद के श्रौत सूत्र का आपको अनुसरण करना है। इसके अलावा गुह्य सूत्र होते हैं। देखिए आपके पता होगा कि जब बालक का जन्म भी नहीं, हम एक सोच में परिवार का एक फैमिली प्लान करते कि हमें बालक चाहिए, तब सबसे पहला हम संस्कार करते गर्भाधान संस्कार। उसके बाद 2 महीने के बाद हम दूसरा संस्कार करते, वो पीपल का पान लेके करते। आपको उसको पता होगा, नहीं कर रहे, वो नाक में वो पान डालते, वो दूसरा संस्कार है, वो कहा जाता है पुंसवन संस्कार। इसके बाद बालक का जन्म होता है और नाल का छेदन होता है, उन दोनों के बीच में जो संस्कार किया जाता है वो जात कर्म संस्कार है। ये संस्कार करने से ऐसा कहा जाता है कि बालक का जो बुद्धि वैभव है, ये तो बुद्धिशाली बालक पैदा होता है। लेकिन वो बहुत शॉर्ट में होता है कि अभी तो कौन हॉस्पिटल में हमें जाने भी देता है, ये संस्कार नहीं हो रहा है। लेकिन बालक का जब जन्म हुआ, उनका जब नाल छेद करते उसके बीच में जो एक संस्कार आता है वो जात कर्म संस्कार है। जब राम भगवान का जन्म आता है, रामायण में, महाभागवत में ये भगवान राम की बात आती है, तब ये बात आती है कि भगवान राम के जन्म के टाइम पे दशरथ ने जात कर्म संस्कार किया था। और जात कर्म के टाइम पे इतने, देखिए आज की सिचुएशन देखें तो पता होगा कि बालक का जन्म हो कोई सामान्य बात नहीं। भगवान की और हमारे जो पूर्वज है उनके बहुत बड़े आशीर्वाद होते, तब जाके हमारे घर पे कोई पुत्र या पुत्री के रूप में कोई आते। तो उस टाइम पे बहुत दान देते हैं। आज भी हम जन्म के बाद हम सबको स्वीट खिलाते हैं, बेटे का या बेटी का जन्म हुआ तो वो एक संस्कार का ही भाग है कि जात कर्म संस्कार जन्म के बाद, जन्म होने के बाद नाल छेद से पहले ही संकल्प करते हैं कि मुझे ये जाओ ब्राह्मणों को गाय देना है, ये करना है। जो दान के सारे संकल्प किए जाते हैं वो सब जात कर्म संस्कार है। फिर तो और तो बहुत संस्कार आते हैं, सारे 16 संस्कार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपको पता है उनका नामकरण संस्कार किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि उस टाइम पे वो विधाता आके उनका लेख लिखते हैं। और उसके बाद उनका बहुत ऐसे बहिर्निष्क्रमण संस्कार भी होता है। वैसे हमारी परंपरा में तो बहुत ऐसे संस्कार है कि घर में से सबसे पहली बार बच्चे को, अभी तो बच्चा ही बाहर पैदा हो रहा है, वहां से घर आ रहा है, तो जब पहली बार सूर्य के सामने लिया जाता है, सूर्य को दिखाया जाता है, और बहिर्निष्क्रमण संस्कार यानी कि पहली बार उनको सूर्य का दर्शन करवाया जाता है। और एक संस्कार होता है पहली बार, ये सारे हम भगवान कृष्ण और राम के चरित्र में हमें देखने को मिलता है कि पहली बार मैया ने गोद से उनको पृथ्वी के ऊपर बिठाया। तो वो पहली बार जो बिठाते हैं वो भी वैसे वो संस्कार में नहीं, लेकिन वो भी एक पूजा आती है कि पहली बार उनको हम पृथ्वी के ऊपर बिठा रहे हैं। फिर आगे तो बहुत उपनयन संस्कार होते हैं, फिर तो बहुत संस्कार आ जाते हैं। आगे आपको तो पता होगा कि जिससे उपवीत संस्कार होता है, और हाँ कर्णवेद संस्कार आता है। लेकिन आज कर्णवेद भी 50% करे, क्योंकि एक ही कान हम छेद कर रहे हैं, इसलिए कर्णवेद संस्कार पहले था। तो दोनों कान का छेद किया जाता है। और फिर हाँ एक रह गया, पुंसवन संस्कार के बाद आपको पता होगा कि जो हर घर में होता है, जिनको हम गुजराती में खोड़ो भरी, वो सीमंत संस्कार है। वो भी एक संस्कार है, वो 16 संस्कार में एक संस्कार, जिनको हम सीमंतोन्नयन संस्कार कहा जाता है। तो
और उसके बाद जात कर्म और बाकी जो सारे संस्कार है वो किए जाते हैं। हाँ, अन्नप्राशन, पहली बार उनको अन्न खिलाना वो भी संस्कार है। बच्चे के जन्म के बाद मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत महीने के बाद पहली बार उनको वो वैसे कहते हैं कि मक्का पानी या कुछ खिलाते हैं, ये जो भी हो कुछ આપણે એમ કે ગુજરાતી में ચટાડે સૌથી પહેલી વાર, तो वो भी एक संस्कार है जिनको अन्नप्राशन संस्कार, क्योंकि पहली बार बच्चा अन्न खा रहा है, अभी तक वो दूध पे जी रहा था, पहली बार हम अपने बच्चे को अन्न खिला रहे, तो वो भी एक संस्कार, तो अन्नप्राशन संस्कार है। फिर विवाह संस्कार सबको पता है, और मर जाएगा तो अंत्येष्टि संस्कार करते हैं, वो संस्कार सबको पता है, वो अंतिम संस्कार है। इसलिए भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले, और यदि आपको ब्राह्मण के पास नहीं जाना है, आप घर पे पूजा कर रहे हैं और कोई नई मूर्ति लाए, तो उनकी एक विधि ऐसी होती है कि भगवान, ये तो माता जी के स्वरूप के हृदय पे स्पर्श करके आप 15 बार ओमकार कर रहा है, ओम ओम ऐसे करके 15 संस्कार किए जाते हैं। एक संस्कार नहीं करते, क्योंकि भगवान को लाए उनका थोड़ी ना अंत्येष्टि संस्कार करेंगे। इसलिए नई पूजा की मूर्ति की जब प्रतिष्ठा की जाती है, बाहर मार्केट से लाए, तो सबसे पहले उसमें भगवान का आवाहन करना पड़ता है, तो आवाहन करने के टाइम 15 बार ओमकार होता है और 15 संस्कार उनके किए जाते हैं। ओके, तो ये थोड़ा विषयांतर चले गए, लेकिन ये सारा गुह्य सूत्र है। ये गुह्य सूत्र नाम से ही पता चल जाता है कि घर का सूत्र, इसलिए आप कहते हैं कि भाई हमारा में खोड़ो नहीं भरातो, तो समझ लेना कि आपकी उस परंपरा ही ऐसी है। गुह्य सूत्र हर परिवार में अलग अलग चलते आ रहे हैं, कहाँ पे ये संस्कार होता है, कहीं पे ये तो वैसे ये जो अभी दिख रहा है, देखिए अभी एक मेरा लाइव उदाहरण कि मेरा एक बहुत अच्छे परिचित व्यक्ति थे, वो यूएस में थे, लेकिन मैं वैसे ये यूएस ऐसे सब कल्चर से तो बहुत डरता हूँ, तो वो तो बहुत मेरे से बड़े हैं, मैं रहा 2 साल, तो मेरे से बहुत नजदीक से उनका नाता, तो उनका बेटे का जो भी जिनसे जुड़ा हुआ था, उनके बेटे का भी बेटा अभी 10 साल का हो गया, बेटा और दोनों बेटे 10 साल या 12 साल के हैं दोनों। तो वो अभी 31 का सेलिब्रेशन कर रहे थे, क्या हुआ, कुछ हो गया, जो भी मैटर है, लेकिन वो स्टोर पे जाके सीधा गन अपने सिर पे ठोक दी और सुसाइड कर लिया। फिर उनका फोन मेरे पे आया, ये सब हो गया। फिर वो उनको किसी ने बोला कि ये तो मैं गुह्य सूत्र की बात कर रहा हूँ, उनको किसी ने बोला कि कोई भी मृत्यु हो गया तो उनका फोटो आप घर पे नहीं टांग सकते। तो किसने बोला, तो फिर मुझे पता चला कि कोई एक संप्रदाय कहाँ वहां पे भी होगा, हमारा ही कोई संप्रदाय था, अभी नाम तो मुझे याद नहीं, तो वो संप्रदाय वाला ऐसा कहते हैं कि यदि आप फोटो रखते हैं तो उनका पृथ्वी तत्व यहाँ रहता है और यहाँ से वो उनकी गति नहीं होती। लोग भी कहाँ कहाँ से ऐसे विज्ञान उठा के लाते पता नहीं। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरे घर पे ये आए हैं, तो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी आप बेटे, क्योंकि उनको तो स्वाभाविक है, उनका बेटा अभी खुद जिंदा है और बेटा के घर पे बेटे 10 साल के हो गए, वो बीच में बेटा ऐसे सुसाइड किया, तो थोड़ी तो इतना प्रेम सब तो होगा, तो वो सोचेंगे ना कि फोटो में घर पे रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने किसी ने बोला कि आप फोटो रखेंगे तो उनका पृथ्वी तत्व यहाँ ही रहेगा, वो यहाँ से ऊपर उनकी गति नहीं होगी। तो फिर उन्होंने उसी टाइम पे मुझे कॉल किया यूएस से कि ये ऐसा बोल रहे हैं, आप बात करो ना इनसे, मुझे मेरे घर पे मेरे बेटे का फोटो रखना है। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों नहीं रखना, वो बोले कि पृथ्वी तत्व यहाँ पे ही होता रहेगा, तो पृथ्वी तत्व यहाँ रह जाएगा, बेटा यहाँ रहेगा। मैं सोचा कि फोटो कब आया, ये आप फोटो रख रहे, वो सिस्टम आई कहाँ से? अभी 200 साल 300 साल पहले तो फोटोग्राफी नहीं था, तो ये कहाँ शास्त्र वेद व्यास जी को छोड़ के आप कहाँ से ये सब उठा के लाए? और दूसरी बात कि ये फोटो नहीं रखना, ये बात नहीं है, आपकी है। और हमारे घर पे जाओगे तो हर घर पे दादा दादी के फोटो होते हैं, हर घर पे। वैसे हमारे सौराष्ट्र में तो 3-3 पीढ़ी तक सब टांग देते ऊपर के, हमारे दादा और ये परदादा थे। अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन पहले तो ये घर पे ऐसी पूरी दीवार में ऐसे लाइन करते थे। ये सौराष्ट्र में तो हमने मेरे घर पे बहुत देखा है कि ऐसे ऐसे पूरा उसके लिए पूरी एक लकड़े की पट्टी लगाई जाती है, उसके ऊपर सबको टांगेंगे। तो ऐसे 7-7 पीढ़ी तक सबको पता चले ये थे हमारे बाप ग्रैंड फादर थे और ग्रेट ग्रैंड फादर थे, और ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, ये 7वीं पीढ़ी। तो ये सब रखते ही थे। इतना ही नहीं, ये जो बात है फोटो रखने की,
यदि हम प्राचीनता में जाए तो जब उत्तर रामचरित में आता है कि जब भरत आते हैं, भरत को पता नहीं है कि पिता का देहांत हो गया है, तो वो घर पे आके देखते हैं तो हमारे पूर्वज के सारे फोटो को नमन करते हैं और वहीं पे ही किसी ने नया चित्र जोड़ दिया है। ये भवभूति की कल्पना है, मुझे पता नहीं है रामायण में होगा नहीं, लेकिन भवभूति की कल्पना है। तो भरत देखता है कि अरे पिताजी का फोटो यहाँ कैसे आ गया, उनको पता नहीं है, वो तो अपने जो पूर्वज एंसेस्टर उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि वो दूर थे तो आके सबको प्रणाम कर रहे हैं कि हमें पूर्वजों को प्रणाम कर रहे हैं। तो वहां अपने पिता का भी फोटो देखा तो उनको पता चल गया कि हाँ पिताजी भी अब नहीं रहे। तो वो फोटो देख के भरत जी को पता चल गया कि पिताजी अब नहीं रहे। तो और दूसरी बात कि जब कोई भी देह का अंत होता है उसके साथ पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों के पांचों तत्व खत्म हो जाते हैं, क्योंकि शरीर तो वहां ही गिर गया, खत्म, वहां से सिर्फ आत्मा निकलती। हाँ, लेकिन उनके साथ भी दो शरीर जाते हैं, वो विषय अलग है, क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, उसमें से सिर्फ स्थूल शरीर का ही नाश होता है। सूक्ष्म और कारण शरीर है वो उनके साथ जाता है। यदि उस सूक्ष्म और कारण शरीर उनके साथ नहीं जाता होगा तो हम फिर यहाँ पिंडदान करेंगे और उनकी गति वहां पे होगी, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आत्मा निकल गई तो हमारा और उनका कुछ नाता ही नहीं रहा। आज भी पूर्वजों के आशीर्वाद, हम बोलते हैं कि पूर्वजों के आशीर्वाद हमारे पर है, क्योंकि उनके साथ स्थूल सूक्ष्म करंट जाता है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर तो फिर बातें करने जाएंगे लंबा हो जाएगा। सूक्ष्म आपको पता है कि कहीं ऐसे भी किस्से सामने आते, वो बोलते कि मैं, मेरा इससे पहले का जन्म है वो मेरा यहाँ पे था, वो बोलते हैं कि मेरा जन्म यहाँ पे था। क्यों उनको पता चल गया? क्योंकि उनके साथ एक शरीर गया है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उनके साथ गया है। आज भी किसी की, ये विषय के ऊपर मैंने बहुत लंबा लेक्चर भी सुना था कि किसी की चेष्टा को देख के हम बता सकते हैं कि इसका पूर्व जन्म कैसा होगा। ऐसे ही ऐसा साइंस तो नहीं, ऐसे विषय भी आज हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी चेष्टा करे तो समझ लेना ये कुत्ते से आया है, ये गधे से आया है। ऐसे हंसने के लिए नहीं, मैं ये सच बात बोल रहा हूँ। बहुत ऐसी इसके पूर्व की जो हमारी प्रकृति थी, वो प्रकृति भी आती है साथ में। तो छोड़ो ये सब, कितना बिलीव करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड है, और सब कुछ बिलीव नहीं करना वो भी सही है क्योंकि वरना तो हमारा दिमाग एक बार ऐसे सब विषय में घूम गया तो फिर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे करके हमारा दिमाग ही पूरा हिल जाएगा। हम बात कर रहे थे कल्प की, तो घर की सारी जो पूजा पद्धति है वो सिखाने वाला जो है वो गुह्य सूत्र है। फिर धर्म सूत्र आते हैं। इन सूत्र ग्रंथों में मुख्यतः आचार शास्त्र का निरूपण किया जाता है, क्या करे और क्या ना करे, शनिवार को तेल डालना है या नहीं डालना है, वो निर्णय जो करने वाले जो शास्त्र है ना, वो धर्म सूत्र है। ये प्रश्न नहीं पूछना सर डालना नहीं डालना, वो विषय आपका है, क्योंकि ये श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना, श्रुति भी अलग कहती, स्मृति अलग कहती। कोई एक मुनि नहीं जिनका कोई कहेगा कि डालना चाहिए, कोई कहेगा नहीं डालना चाहिए। आप मुझे पूछोगे तो मैं तो स्वाभाविक कहूंगा कि याज्ञवल्क्य की स्मृति को मैं फॉलो कर रहा हूँ, याज्ञवल्क्य की स्मृति में जो है वो मैं मानूंगा, और दूसरी स्मृति में है वो नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन मेरे लिए ये आधारभूत है। तो ऐसे करके हमें धर्म शास्त्र सारे मिले, इसको यहाँ से ये कर देंगे आप, और फिर आया शुल्ब सूत्र। इन सूत्र ग्रंथों में वेदी निर्माण की वेदी का विवेचन किया गया है, पाइथागोरस, ज्योमेट्री, ये जो सारी बातें आई वो बात यहाँ से आई है शुल्ब सूत्र से। उसको भी क्रॉस कर देना, ठीक है, यहाँ से कट करके यहाँ से कट यहाँ करना से कट कर, जो भी दिखेगा सब कट 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 कर। अभी डिटेल में देखिए, हमने जो सारी बात कही वही डिटेल में भी मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको भी समझ में आता जाएगा। श्रौत सूत्र, जो 4 सूत्र थे, श्रौत्र, गुह्य, धर्म, शुल्ब, ये 4 सूत्र को आपको याद रखना है, और इनका क्या क्या प्रयोजन है ये भी याद रखना है। ये परीक्षा में आएगा ही, क्योंकि यही डिटेल में आप व्याख्या कर सकते। श्रौत सूत्र क्या है, गुह्य सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है और शुल्ब सूत्र क्या है। आपको एक ही प्रश्न 7 मार्क में आ सकता है कि कल्प की व्याख्या कीजिए, तो कल्प में चारों आ गए, 4 प्रकार के सूत्र, और 4 प्रकार के सूत्र में फिर डिटेल में आप लिख सकते हैं कि क्या सूत्र में कौन सा ग्रंथ है। देखिए, श्रौत सूत्र का संबंध पूर्णतः यज्ञादि कर्म कांडों से, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व अल्प है। हिस्टोरिक
हिस्ट्री की दृष्टि से हम देखने जाएंगे तो ये ऐतिहासिक महत्व अल्प है, किंतु यज्ञ, हवन, अनुष्ठान व कर्मकांड आदि में इसका सर्वाधिक महत्व है। कर्मकांड के दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। एक भी यज्ञ हम कह देंगे मुझे तो वाजसने यज्ञ करना है, जैसे यमराज के पास गए हुए नचिकेता के पिता ने किया था, लेकिन अरे भाई रुको रुको, समझो तो सही कैसे करना। उनके लिए उनके स्रोत सूत्र देखो और उसकी पद्धति देखो। तो स्रोत सूत्र में अग्निहोत्र, पौर्णमास अग्निहोत्र हम पढ़े थे, पौर्णमास यज्ञ, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ आदि की विधियों का सर्वांगीण विवेचन सूत्र भाषा में किया गया। सूत्र भाषा में किया गया है। सूत्र भाषा यानी कि एक या दो या तीन चार शब्दों में ही वो पूरी बात बनाए ना, वो सूत्र भाषा है। यही नहीं, इन यज्ञों में प्रस्तुत होने वाली 3 प्रकार की अग्नियों का विधान भी एवं 3 प्रकार की अग्नियों का भी विधान एवं वर्णन सूत्र ग्रंथों में मिलता है। ये 3 प्रकार की अग्नि की जो बात है, वो 3 प्रकार की मैंने कहीं पे भी नोट की थी, अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं, लेकिन एक आह्वनीय अग्नि है, होता अग्नि, ऐसे करके 3 प्रकार की अग्नि की बात आती है। इससे 5 प्रकार की अग्नि की भी बात है। 1 मिनट मुझे दीजिए। गार्हपत्य, हाँ, गार्हपत्य और आह्वनीय और आह्वनीय અને ત્રીજી યાદ નથી આવતી। एक ही मिनट। ओके, कहीं से भी हम ढूंढेंगे, मिल जाएगा। अभी इसमें टाइम क्योंकि वो मुझे मिलना मुश्किल हो जाएगा। गार्हपत्य अग्नि था, आह्वनीय था और तीसरी भी अग्नि थी। ओके, हम आगे जाते हैं, अभी छोड़ दीजिए विषय। तो ये सारा विषय या तो सारा प्रतिपादन कहाँ पे मिलता है? तो स्रोत सूत्र में मिलता है। ये आपको याद नहीं रखना है, अभी ही बोल रहा हूं, याद रहेगा भी नहीं। कौन से वेद का कौन सा सूत्र स्रोत सूत्र है आपको याद नहीं रखना है। रखना है तो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आएगा कि चारों वेदों के स्रोत सूत्र का नाम दीजिए। आइडियली मैं तो नहीं पूछूंगा, फिर किसी के लिए, लेकिन 1% के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर कहीं अटैक न हो जाए किसी पेपर बनाने वाले की वजह से, लेकिन मैं तो नहीं पूछूंगा ये, क्योंकि 4 वेदों के 4 स्रोत सूत्र का नाम तो मुश्किल है याद रखना ही। देखिए ऋग्वेद का मिल गया, गाह्यपत्य, आह्वान्य और दाक्षिणाग्नि। अच्छा, दाक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आह्वनीय और दाक्षिणाग्नि, 3 प्रकार की का अग्नि का वर्णन हमें स्रोत सूत्र में देखने को मिलता है। ये विज्ञान इतना लंबा है कि आपको पता नहीं होगा कि अग्नि भी कितने प्रकार का है। 50 से ज्यादा प्रकार का तो वायु हमारे यहाँ पे है, हमारे शास्त्रों में मोर देन 50 टाइप्स ऑफ वायु। इसका पूरा है, इतना अग्नि है, इतना वायु है, 50 से ज्यादा तो छाछ का भी प्रकार है हमारे तो एक भी पूजा कर रहे तो हर पूजा के लिए अलग अलग अग्नि का आवाहन होता है। देखिए, आप घर पे रसोई पका रहे, वहां भी अग्नि है, यज्ञ में आहुति दे रहे, वहां भी अग्नि है, और किसी को चिता में जला रहे, वहां भी अग्नि है, लेकिन तीनों का अग्नि समान नहीं है। इफ यू विल से फायर तो सब समान है, लेकिन जब बात अग्नि से कर रहे तो तीनों का अग्नि अलग अलग है। एक है जो पाक क्रिया में उपयुक्त होने वाला अग्नि, एक पूजा में उपयोग और अंत्येष्टि में होने वाला। इसलिए पूजा पद्धति में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब आप यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले, मुझे पता नहीं ये आप बड़े बड़े यज्ञ में होता है, ये सिखाया नहीं सिखाया होगा, लेकिन यज्ञ की शुरुआत में छोटा सा एक तिनका लेके उसको जला के उसको साइड करके ऊपर पानी डालना है। आया था ऐसा कुछ यज्ञ प्रक्रिया में? नहीं, ये थोड़ा छोटा यज्ञ दैनिक नित्य यज्ञ में नहीं होगा,
नहीं सिखाया होगा। लेकिन पूजा का जब यज्ञ में जब यज्ञ का आवाहन करते हैं, तो वो अग्नि का हम जब यज्ञ कुंड में प्रतिस्थापन करने से पहले एक छोटा तिनका जला के उनको साइड में रखना है, उसके ऊपर पानी डालना है। उसके और पीछे का एक ही विज्ञान है। અરણી उसमें से हम અરણી મંથન કરીને પછી પાણી નાખે नहीं नहीं એ नहीं नहीं વાળું? नहीं, नहीं। अरणी मंथन तो अलग विषय हो गया। अच्छा, अरणी मंथन तो ये है कि आप ये अग्नि है वो जैसे ઉત્પન્ન કરવા हाँ માટે। उत्पन्न करने के लिए, वो माचिस से हम प्रज्वलित नहीं कर रहे हैं उसको। अरणी मंथन, अरणी यानी काष्ठ का सामने घिसे जाते हैं, और वो काष्ठ हाँ, को घिस के अग्नि का प्रज्वलन करते हैं। બરાબર। अभी मैंने देखा 15 दिन पहले अरणी मंथन, હા, तब सब ગુરુકુળમાં। हाँ गुरुकुल में हुआ। तो वो अरणी मंथन करके अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। लेकिन वो प्रज्वलित होने के बाद वो अग्नि जाके वो यज्ञ कुंड में उसका स्थापन करेंगे। लेकिन उस यज्ञ कुंड में स्थापन से पहले एक छोटा सा तिनका दर्भ का लेके उसको जला के हटा के पानी डाल देते हैं। बोलते हैं कि स्मशान का अग्नि हमने निकाल लिया, फिर वो अग्नि का स्थापन करके हम आहुति देंगे। और आपको तो ये सारा पता नहीं होगा, लेकिन ये वहां भी पूजा होती है। ये तो अभी दुर्लभ है ऐसे पूजा करवाने वाले और ऐसे समझाने वाले, लेकिन वो पूरा संस्कार है। ऐसा नहीं है किसी की मृत्यु हो गई तो अभी हो गए सब सब एक दूर रहना, अभी हम सूतक में आ गए, ऐसा नहीं है। कोई किसी का अंत्येष्टि संस्कार है, जिनको ब्रह्ममेध संस्कार किया जाता है। ब्रह्ममेध संस्कार का अर्थ है उनको कहाँ पे अग्नि सबसे पहले स्पर्श करवाना है, कैसे जलाने, उसकी भी पूरी विधि है। इसलिए ये तो सब आपको, आप तो माताजी सब वहां नहीं जाते होंगे, लेकिन जो मेरे भाई या तो बड़े हैं उनको पता होगा कि वहां पे ऐसे जो अग्नि चिता में जलाने के लिए भी वो 3 बार प्रदक्षिणा करके थोड़ा स्पर्श करके आगे जाते, वहां स्पर्श करते, फिर घूम के पीछे, ये हम मूवी में भी देखते हैं। तो ऐसे ऐसे घूम के अलग अलग जगह पे, तो ये पूरी विधि है। उनके हृदय के ऊपर सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करके रखा जाता है, फिर उसका अग्नि और उसका घी डालना भी उसकी प्रोसेस है पूरी। પગના ડાબા પગના અંગૂઠે કરે સર। नहीं मुझे नहीं पता है, मैं तो ये जो देखा है वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूजा पद्धति वो सब मैंने भी कभी नहीं देखी है और सीखा भी नहीं ऐसा कुछ। लेकिन आप जब दाबा पग के पैर का अंगूठा की अंगुष्ठ की बात कर रहे हो, तो मुझे पता है कि जब वो देवहूति का, लेकिन वो राइट पैर था शायद, फिर भी लेफ्ट राइट में भूल गए। लेकिन देवहूति, ये जो आपके चैताली जी आपके विस्तार में क्या नाम, सिद्धपुर, वो सिद्धपुर जो क्षेत्र है वहां से देवहूति का किसी ने अग्नि संस्कार नहीं किया है। देवहूति यानी भगवान कपिल के माता जी, वो देवहूति यानी कोई और कोई नहीं, भगवान कपिल की जो माता जी है, वो तो आपको कथा पता होगा, मैंने कही थी शायद। 2 मिनट ले लेता, वो विषय लंबा है। वैसे सारे विषय लंबे, ऐसा है पढ़ते ही रहे और पढ़ाते ही रहे। देखिए आप सोचे कि हमारा जब मनु और शत्रुपा, उनकी 3 बेटी थी, उसमें से एक देवहूति, आकृति, व्याहुति और देवहूति, ऐसे करके 3 बेटी थी। तो वो जो शत्रुपा जब देवहूति सबसे बड़ी थी, वो जब बड़ी हुई तो मनु महाराज शत्रुपा को कहते हैं कि अपनी हमारी बेटी है वो बड़ी हो गई, तो हम उनको किसके साथ शादी करवाएंगे। मैं पूछूं इससे अच्छा है कि माता के रूप में तू पूछेगी तो तुझे जवाब देगी। तब मनु महाराज के कहने से शत्रुपा रानी सबसे पहले देवहूति को पूछते, ये बात भागवत की है, मेरी नहीं कह रहा हूं, देवहूति को पूछते कि बेटा तेरी इच्छा, बेटी तेरी इच्छा क्या है, क्योंकि अब तू बड़ी हुई, तेरी शादी करवानी हमारी फर्ज बनती है। तब देवहूति कहती है कि यदि मेरी शादी करवाना चाहते, देखिए ये पहला, ये सृष्टि की शुरुआत की बात है। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि फ्रीडम इतनी थी और सब जो अपने मन चाहे वो करते थे। तब देवहूति ने कहा कि माता यदि आप मुझे शादी करवाना चाहते हैं तो मुझे करदम के साथ शादी करवाओ, क्योंकि मेरी और करदम की सांसारिक विवाह नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन है मैं उनको दे चुकी। देवहूति संसार का शुरुआत हो रही, तब देवहूति ऐसा कहती है कि मेरा मन है, मैंने करदम, तो पूछती है शत्रुपा की करदम तो कभी आए नहीं, तो तुझे कैसे पता है। माता जी को कहती है देवहूति के करदम नहीं है, लेकिन नारद जी तो आ रहे थे ना, नारद जी जब आ रहे थे तब नारद जी बोल रहे थे कि करदम ऐसे बड़े प्रजापति है, करदम ये महान है।
जितनी बार नारद ने आके आके कर्दम की बात कही तो मेरा मन है वो कर्दम के ऊपर आसक्त नहीं है, लेकिन मैंने उनको कर्दम को ही मेरा सर्वस्व अर्पण कर दिया। यदि मैं शादी करूंगी तो मैं कर्दम से करूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। ये बात देवहूति ने सबसे पहले शत्रुपा रानी को कही। फिर तो कथा लंबी है। स्वयं मनु महाराज उस टाइम के चक्रवर्ती सम्राट है, वो जाते हैं मनु और शत्रुपा दोनों देवहूति को लेके कर्दम प्रजापति के पास। वो तो बेचारा जंगल में तपस्या कर रहे, वो एक झोपड़े में रह रहे, और ये तो बड़े सम्राट है। सोचिए कि उसके वो पूरा भागवत का इतना दिव्य प्रसंग है कि पिता सबसे पहले पूछते कि बेटा तू एक राजकुमारी और वो एक सन्यासी है, उनके साथ शादी करके तुझे वहां पे सेट तो हो जाएगी ना, हमारी भाषा में कहे तो। तब वो देवहूति के जो जवाब दिए है वो भागवत में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य और आनंद होगा। देवहूति कहती कि मैं पैसा से शादी नहीं कर रही हूँ, मैं उस संस्कार और उनमें रहे जो तापस गुण है उनके साथ शादी कर रही हूँ। मेरे लिए कुछ राजमहल कुछ महीने में नहीं रखता, मैं तो उस धार्मिक दृष्टि से मैं उनके गुणों के ऊपर आसक्त हूँ। तो फिर उनको लेके जाते हैं, मनु और शत्रुपा रथ में बिठा के देवहूति को लेके जाते हैं। लेकिन इसके ये स्टोरी वन साइड है, दूसरी साइड कर्दम प्रजापति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की थी। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला था कि तुझे सृष्टि आगे बढ़ाना है, तो उन्होंने तप किया। तो तप किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा कि बेटा ये सृष्टि आगे बढ़ाना है। आपने कहा, लेकिन वो कथा लंबी है कि क्यों तप किया। तो वो कहते कि पहली बार मेरा तप है वो संसार के लिए है, त्याग के लिए नहीं है। तो फिर भगवान उनको कहते तू संसार आगे तो बढ़ा, लेकिन बढ़ेगा कैसे। तब भगवान कहते तू चिंता मत कर, ये हमारी भाषा तेरे पास सामने से आएगा मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर तेरे साथ आए, तब उनको तू मना नहीं करना। कर्दम को ऐसा कहते। फिर कर्दम ने तप किया और प्रसन्न हुए और अपनी झोपड़ी में बैठ गए और कर्दम के पास आते। लेकिन कर्दम, ये एक छोटी बात कह के कथा को मैं पूर्ण कर दूं वरना लंबा हो जाए। कर्दम ऐसा सोचते हैं कि मुझे संसार को आगे चलाना है, और संसार को जब आगे चलाना है तो ये तो नहीं है कि नवरात्रि में 2 दिन मिल गए और तीसरे दिन 5 दिन में हम शादी का डिसीजन ले लें। ये मुझे संसार चलाना है तो मैं परीक्षा करूंगा, और मेरे परीक्षा में यदि वो उत्तीर्ण होगी, कौन, देवहूति, तब जाके मैं उनके साथ शादी करूंगा। तो परीक्षा कैसे करनी। तो कर्दम ने क्या किया, उन्होंने 3 आसन बिठाए, वहां पे 3 आसन डाल दिए। मनु महाराज, उनको पता है कि मनु महाराज आ रहे, उनकी पत्नी शत्रुपा रानी भी आ रहे और साथ में उनकी बेटी भी आ रही। उसके पीछे एक ही विज्ञान था, यदि मेरे सामने और आसन पे बैठ गए इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। यदि वो मुझे हस्बैंड के रूप में, पति के रूप में स्वीकार कर ले तो उनको उस आसन पे बैठना उनका अधिकार नहीं। और दूसरी ओर यदि वो मेरे दिए हुए आसन का वो इनकार करती, इसका अर्थ ये हुआ कि अपने पति का अपमान किया, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया हुआ आसन मन से तो पति मान ही लिया था, तो उन्होंने आसन ऑफर किया तो उनका स्वीकार नहीं किया। तो कर्दम महान थे तो वो देवहूति भी महान ही थी। तो मनु और शत्रुपा तो बैठ गए, लेकिन देवहूति वहां पे बैठी नहीं। ये पूरी कथा है भागवत की। तो यदि वो नहीं बैठती तो क्या होगा, तो अपमान हुआ, तो वो नीचे बैठ गई, इनका आसन का स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका हाथ उन्होंने उस आसन पे रख दिया। इसका अर्थ ये भी हुआ आसन का स्वीकार भी हो गया, और उस आसन पे न बैठ के उन्होंने पति का जो ऐसा कहते मान है उनका भी रक्षण कर लिया। फिर वो कर्दम को बहुत कंडीशन रखते हैं। कर्दम को कहते हैं कि मैं, मनु महाराज कहते हैं मैं मेरी बेटी तुझे देना चाहता हूँ। कर्दम कहते हैं कि मैं तो सन्यासी हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो गद्दी बद्दी कुछ नहीं, यहाँ तो ये सब के पलाश में बीच में सोना है, ये है, दर्भों के आसन मिलेंगे। तो सब हाँ बोलते, सारी कंडीशन के। हम बोलते हैं कि भाई देखो मैं तो शादी के बाद गांव में नहीं रहूंगी, हस्बैंड को शादी जब उनको, हाँ मैं कोई बात नहीं, हम तुझे गांव में नहीं रहना, मैं जॉब तो करूंगी, ये जो कंडीशन आज की है। उस टाइम पे भी कर्दम ने सारी कंडीशन बोली। मनु महाराज अपनी बेटी को पूछते गए, शत्रुपा ने अपनी बेटी को पूछते गए, देवहूति सारी बातों को हाथ की थी। और वहां भी फिर से बोली कि मैंने आपसे नहीं, आपके वैभव से शादी नहीं की, मैंने आपके तापस गुणों से शादी की। लेकिन लास्ट में कर्दम ने कंडीशन रख दी कि देखिए मैं शादी तो करूंगा, लेकिन ये संतान होने के बाद मैं संसार का त्याग करके निकल जाऊंगा। तो फिर मनु महाराज कहते हैं कि इसका जवाब बेटी तुझे ही देना पड़ेगा,
क्योंकि यदि शादी करके संतान होने के बाद फिर बच्चे तो तुझे बड़ा करना है, तो फिर ये निर्णय तुझे करना है। तो देवहूति कहती कि आप, क्योंकि शादी के बाद पति की इच्छा वही मेरी इच्छा होती है, आप और कोई इच्छा नहीं, आपको जाना है तो जा सकते हैं, संसार का त्याग करके सन्यासी बनना है तो बन सकते हैं। लेकिन वो सारी बातों को एक्सेप्ट की। मनु महाराज और शत्रुपा रानी ने, ब्रह्मा जी स्वयं आए और कर्दम और देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम और देवहूति का विवाह के बाद कर्दम तो फिर सन्यासी बन के तपस में लग गए, और देवहूति तो बेचारी ऐसे ही वृद्ध हो गई, न कभी संसार मिला, न संसार का सुख मिला। और एक दिन फिर कर्दम को पता, अरे इनसे तो मेरे शादी है। वो तो विषय वहां भी ऐसा है कि कौन तब कहती कि आप भूल गए, लेकिन 12 साल 15 साल पहले मेरे पिता आके आपको देखे गए थे, वो मैं हूं। कर्दम तो वो भी भूल गए थे। फिर उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको फिर कर्दम इतने उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते कि आज तक, देखिए एक देवहूति भी कैसी है कि आज तक तूने ये तपस्या की। तो फिर कर्दम ने कहा कि चलो ये सरोवर में हम स्नान करते हैं, और वो सरोवर में स्नान किया, और कर्दम को भी पूरा नव यौवन प्राप्त हो गए, और जो देवहूति बूढ़ी हो गई थी उनको फिर से युवानी प्राप्त हो गई। और उसके बाद वो पूरा संसार घूमने गए, वो सारी बातें आती है। और एक नहीं 9 बेटियों का जन्म हुआ। वो 9 बेटी का जो फिर आगे कथा है वो भगवान शिव की साथ जुड़ती है, जो हम पूरी पार्वती जी की जो सती की बात है वो पूरी कथा आगे जाती है। लेकिन 9 बेटी का जन्म हो गया, और कर्दम को पता भी नहीं चल, मुझे तो बच्चे के बाद छोड़ देना था। फिर एक दिन कर्दम कहते कि हमारी कंडीशन थी कि बच्चे के बाद संसार छोड़ना है। तो देवहूति कही थी कि मैंने आपकी बात की स्वीकार तो किया था, लेकिन आपने जब उस बात कही कि जन्म के बाद, संतान के जन्म के बाद, तब मैंने सोचा था कि एक बेटे के जन्म के बाद, हमारे यहाँ 9 लड़कियां का जन्म हो गया, लेकिन मुझे आपने बेटा नहीं दिया। एक बेटे देने के बाद आप जा सकते। फिर कर्दम के द्वारा जो बेटा जन्म हुआ वो भगवान कपिल, यानी भगवान ने स्वयं कपिल भगवान के रूप में वो जन्म हुआ। और फिर कपिल भगवान का जन्म जब हुआ, कर्दम ने घर छोड़ दिया, और कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए, कर्दम ने घर छोड़ के, कर्दम तो निकल गए जंगल में और कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया कि वो पूरा जो शास्त्र निकला वो सांख्य शास्त्र। आज भी हम सांख्य के आचार्य रूप में भगवान कपिल को मानते, और पूरा संसार से कैसे छूटना वो पूरा उपदेश देने वाले जो है वो भगवान कपिल। यानी बेटा अपनी माँ को उपदेश दे रहा हो। फिर कपिल भगवान निकल गए कलकत्ता गंगा सागर तक, और वहां उनका आश्रम बन गया। फिर जो माँ देवहूति अकेली है वो बैठ गई अपनी समाधि में बैठ, उसमें बीच में ऐसी भी तपस्या आती है कि उन्होंने जो तप किया, उस तप में से जो आंख से बिंदु निकल गए वो आज भी सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के रूप में। उनकी जो सखी थी उनका नाम अल्पा था, तो अल्पा सरोवर भी है वहां पे। और लास्ट में सिद्धपुर में वो माता जो देवहूति है, उन्होंने, अभी वो भावना जी की एक बात से इतनी लंबी कथा निकली, अपने राइट पैर के अंगूठे से एक अग्नि पैदा की जिनको ब्रह्माग्नि कहते, और वही अग्नि में अपना देह को भस्मीभूत कर दिया। यानी वो खुद निकल के देह को उन्होंने खुद ने जला दिया, और जिस स्थान पे जलाया, जिस स्थान पे माता देवहूति की सिद्ध गति हुई, वो आज का सिद्धपुर है। इसलिए माता का श्राद्ध करने लोग सिद्धपुर जाते हैं, क्योंकि माँ देवहूति का वहां पे देहांत हुआ, यानी कि वो धाम में गए। तो इसलिए ये पूरी कथा और कहीं से कहीं चले गए। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये चारों वेद के अलग अलग श्रोत सूत्र हमें देखने को मिलते हैं। ये विषय आज खत्म करना है। फिर आता है गुह्य सूत्र। गुह्य सूत्र में अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया। इनमें समस्त क्रियाकलापों का संस्कार, उत्सवों और यज्ञ के विधियों का विशद वर्णन किया गया है। उत्सव जो हम मनाते हैं, एक भगवान का जन्मोत्सव कैसे मनाना, हमें कैसे उपवास करना, ये सारे वर्णन। और इससे भी सरल समझना है तो हमारे जो घरेलू जीवन है उनकी चर्चा गुह्य सूत्र में मिलती है। मैंने बोला ना, सीमंत संस्कार करना हमारे में होता है, इसमें नहीं होता, ये सारी बातें ये गुह्य सूत्र में होती है। मैं यूएस में शादी करवाने गया, तो मैं तो जैसे विधि है वैसे करवा रहा हूँ। तो वहां पे मैंने करवाया तो सामने वाला बोले कि नहीं सर, ये नहीं सर, तो वहां नहीं बोला था महाराज ऐसा नहीं होता है। मैं बोला कि आप टी शर्ट बोलो, वो बोले सामने होता है। वहां झगड़ा शुरू हो गया। वो बोले हमारे में तो होता है, वो बोले नहीं हमारे में नहीं होता, वो बोले हमारे में होता है। वो क्या होता है कि लास्ट में
जो सौभाग्य देते हैं। आपको पता हो कि हाथ में चावल लेके उनके कान में बोलते हैं कि इसका सौभाग्य, इसका सौभाग्य। तो जैसे पूजा में ऐसा आता है कि दोनों पक्ष की दो दो बहनें आके कन्या के कान में सौभाग्य बोलते हैं। तो वहां ये झगड़ा चल નેટ ગયું. ઓડિયો બંધ થઈ ગયો. ના સરનું ઇન્ટરનેટ ગયું, કારણ કે બાજુમાં છે ને બધા આપણે ચોટેલા દેખાઈએ છે, ફ્રીઝ થયેલા દેખાઈએ છે. હા બરાબર છે, એવું જ લાગે છે, નેટ ગયું લાગે છે. હા, ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ગયું. રોમાબેન રેકોર્ડિંગ થયું? એ એમને તો લેફ્ટ ખ્યાલ થઈ આવ્યો ગયા. હશે. એમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. હા, આવી ગયો. જો સર લેફ્ટ થઈ ગયા ગૌરીબેન. રોમાબેન છે હે? છે હા, હું લેફ્ટ થઈ ગયા. રેકોર્ડિંગ ટ્રાય કરતા હતા ને એટલે કે થયું કે નહીં. મેં કર્યો પણ પેલો અવાજ જ નથી આવતો એમાં કઈ. મારે પણ એવું થાય છે, સ્ક્રીનલી એપ મેં ડાઉનલોડ કરીને એમાં પણ ઓડિયો આવતો જ નથી, ખાલી વિડીયો જ આવે છે. આવી ગયા સર. સર ઓડિયો સર તમે મ્યુટ છો, મ્યુટ છો. ओके, अभी पीपीटी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ लाइट चली गई है, नेट चला गया है, इंटरनेट बंद हो गया, मैं मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ। तो ये गुह्य सूत्र की बात, यानी कि हमारे घरेलू जो जीवन है उनकी चर्चा जहां पे हमें देखने को मिलती है वो सारे गुह्य सूत्र है। जन्म से मृत्यु तक लोगों के कर्तव्य गुह्य सूत्रों में उल्लेख मिलता है। लोगों का बहुत से संस्कार करने पड़ते हैं जो वास्तव में जन्म से पहले से शुरू करके किए जाते हैं। कर्तव्य पालन करना लोगों का एक अनिवार्य फर्ज बनता है। ये सारा बात हमने कर ली। गुह्य सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन, हम कहते हैं कि 8 प्रकार का विवाह है। आज तो 2 प्रकार है, एक तो अरेंज और दूसरा लव है, लेकिन पहले 8 प्रकार का विवाह था। 8 प्रकार यानी ब्राह्म विवाह, प्राजापत्य, आर्ष विवाह, दैव, गांधर्व, असुर और राक्षस और पैशाच। ये 8 प्रकार का विवाह है। 8 प्रकार का कौन सा विवाह कैसा है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए छोटी एक बात में मैं बोल दूं कि यदि कोई भी यज्ञ में कन्या का दान यदि ब्राह्मण को कर रहे हैं तो वो भी एक विवाह है। पैसा लेके आप विवाह कर रहे हैं तो वो भी एक विवाह का प्रकार है। विवाह के टाइम पे कुछ जहाँ पैसा, वही जैसे धान्यादि दे के विवाह करे तो वो भी एक विवाह का प्रकार है। और माता पिता की इच्छा के बिना सिर्फ पति पत्नी अपनी इच्छा से विवाह, पति पत्नी नहीं लेकिन 2 व्यक्ति अपने आप विवाह कर रहे हैं तो वो गांधर्व विवाह है, जो आज हम बोलते हैं लव मैरिज। उसके भी आगे जबरदस्ती किसी के साथ विवाह किया जाता है, वो फिर असुर। फिर कोई सोई हुई है वहां से उठा के ले जाके उनसे शादी कर लेना, तो वो पिशाच विवाह है। तो ऐसे 8 प्रकार के विवाह हमें देखने को मिलते। ये 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन गुह्य सूत्र में हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पंच महायज्ञ जिनकी बात हमने कही थी, कौन से 5 यज्ञ पहले सेमेस्टर में? वैश्वदेव प्रकर्तव्य, यज्ञ, पितृयज्ञ, पितृ, हाँ ओके ओके ओके, દેવ યજ્ઞ, અતિથि, देव, अतिथि, नृ यज्ञ। तो ये जो 5 यज्ञ है उनका जो वर्णन है वो कहाँ पे है, वो 5 यज्ञ कैसे करना, तो वो गुह्य सूत्र में है। और ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ। और ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम की बात हमें गुह्य सूत्र में मिलती है। वैसे चारों वेदों के अलग अलग गुह्य सूत्र है जिनके नाम मैं पीपीटी में शेयर कर दूंगा। उसके बाद आता है धर्म सूत्र। धर्म क्या है? पूर्ण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार के आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम,
संन्यासाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये 4 प्रकार के आश्रम की सारी जानकारी हमें धर्मसूत्र से मिलती है। और विविध धर्मों की पूजा पद्धति का वर्णन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। व्यक्तिगत आचरण, राजा का धर्म, प्रजा का धर्म। બ્રહ્મચર્યાશ્રમ ને એ 4 આશ્રમનું ગુહ્ય સૂત્રમાં પણ છે ને ધર્મસૂત્રમાં પણ છે, બંનેમાં છે વર્ણન। लेकिन ज्यादातर क्या होगा कि दोनों के लिए गुह्य सूत्र में पूजा पद्धति का ज्यादा है। धर्म सूत्र में देखिए आपको एक प्रजा का धर्म क्या होता है, राजा का, क्योंकि कोई भी आश्रम में रहेंगे उनके भी धर्म तो चलेंगे। जैसे गृहस्थ आश्रम में राजा बन गए तो राजा का धर्म का वर्णन फिर धर्म सूत्र में आएगा। यानी धर्म जो बातें वो धर्म सूत्र में देखने को मिलेगी। वैसे तो आप दोनों पढ़ोगे तो दोनों में दोनों बातें हमें मिलेगी। अच्छा, इतना कुछ पूरा विभाग नहीं है, लेकिन हर, जैसे आप अर्थशास्त्र पढ़ते तो थोड़ी ना सिर्फ बातें अर्थशास्त्र की है, वहां राजा कैसा होना चाहिए वो बात भी करते हो, और राजा का लक्षण क्या वो भी मिलेगा, और प्रजा का लक्षण क्या वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे धर्मसूत्र में भी दोनों जगह पे मिले आश्रम की बात, लेकिन विशेषतः जो 4 पुरुषार्थ की बात है वो हमें धर्मसूत्र में मिलती है। और राजा, प्रजा आदि का जो व्यक्तिगत आचरण, इनका जो धर्म है वो सारे हमें ये सब गुह्य सूत्र की श्रृंखला के रूप में उपलब्ध होते हैं। देखो यहाँ मैंने ये पीपीटी में भी लिखा कि गुह्य सूत्र को सपोर्टिंग है, इसलिए धर्म सूत्र में गुह्य संबंधी बातें भी होगी, गुह्य सूत्र में धर्म संबंधी बातें भी होगी, एक दूसरे के पूरक के रूप में। ऐसा कुछ एक वन लाइन नहीं है कि ये गुह्य सूत्र, ये धर्म सूत्र, ये सारे नियम ऐसे नहीं है। अच्छा, एक धर्मसूत्र में ये बात लिखना नहीं चाहिए, लेकिन धर्मसूत्र में यहाँ लिखा है कि धर्मसूत्र में ज्यादा हमें देखने को मिलता है, निकाल देता हूँ, कि ज्यादातर ऋषि आप अपने आप विषयों के ऊपर ही प्रतिपादन, जैसे कोई ऋषि कहते कि ये करना, कोई कहते कि नहीं ये नहीं करना। एक सिंपली मैं आपको बताऊं कि हम आप घर पे एक नियम होता है कि हम 4 दिन बहनों 4 दिन स्पर्श नहीं करते, तो उनको लेके कितने सारे स्मृति ग्रंथ अलग अलग बातें कहते। कोई ऐसा कहता है कि यदि आप यात्रा में निकले हुए तो आप दूसरे दिन शुद्ध हो सकते हैं, तो कोई ऐसा कहे कि नहीं दूसरे दिन आप शुद्ध नहीं हो सकते, आपको 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्ध हो सकते हो। कोई ऐसा कहे यज्ञ की यदि शुरुआत हो गई तो आप दूसरे दिन शुद्ध हो सकते हो। कोई ऐसा कहता है कि रात के बाद आप है तो वो एक दिन नहीं गिनता, लेकिन रात से पहले है तो आप वो दिन गिना जाएगा और 3 दिन में आप शुद्ध हो जाएंगे। तो ये सारा विषय जहां पे प्रतिपादन मिलता है वो, यानी कि अलग अलग ऋषि अपने अपने मत देते हैं। आप कोई भी विषय के ऐसे धर्मसूत्र, तो मैंने एक उदाहरण दिया, लेकिन एक भी आप धर्मसूत्र को लेके कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। तो आपस्तम धर्मसूत्र, हिरण्यकेशी, बौधायन, गौतम, वशिष्ठ, ऐसे बहुत मानव धर्मसूत्र, वैखानी, ये सब नाम पढ़ के हमें वंदन करने। इसमें जाओगे तो आप इतने वो बन जाओगे, इसका अर्थ में निंदा टीका नहीं करो, लेकिन इतना आप वो रिचुअलिस्टिक ऐसा कह सकते हैं, इतना आप डूब जाओगे, क्या करे, ये करना नहीं करना कुछ नहीं, हरि नाम करना है और कुछ नहीं करना है। फिर आएगा लास्ट में जो सुलभ सूत्र है, वो आज का अंतिम। श्रौत सूत्र, गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र की भांति सुलभ सूत्र भी सूत्र साहित्य का एक भाग है। जैसे वो सीधा जुड़ता है श्रौत सूत्र, क्योंकि श्रौत सूत्र में वेद प्रतिपादित यज्ञों की बात है, तो श्रौत और सुलभ एक दूसरे के पूरक है। श्रौत सूत्र कहेगा कि यज्ञ ऐसे करो, लेकिन उसको नापना कैसे, तो नापने की बात जो करेगा, वैसे सूत्र सुलभ का अर्थ ही होता है नापने की रस्सी। सुलभ सूत्र में सुलभ का अर्थ है डोरी, सुलभ सूत्र यानी डोरी, डोरी यानी कि नापना। तो एक एक कुंड का आकार, उनको कैसे चुनना, आकार की कैसे उनका यज्ञ वेदी का निर्माण करना, कितना उनका व्यास होना चाहिए, कितनी त्रिज्या होना चाहिए, ये सारी बात भारतीय इतिहास में करने वाले जो कोई है तो वो सुलभ सूत्र है। इसलिए यहां से वो बात निकली कि भारत में ज्योमेट्री था, भारत में ये था वो था, भारत में गणित, जो जितने भी सुलभ सूत्र ही भारतीय ज्यामिति का प्राचीन ग्रंथ हम ऐसा कह सकते हैं। भारतीय ज्योमेट्री जो है उसका जो एंशिएंट कोई बुक है तो वो सुलभ सूत्र ही है। और दूसरे शब्द में हमें कहना है तो भारतीय गणित के संबंध में जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन ग्रंथ कोई है तो वो सुलभ सूत्र है। ऐसे सुलभ सूत्र भी आपस्तंभ, बौधायन, मान, अलग अलग वेद के अलग अलग सूत्र ग्रंथ हमें सुलभ सूत्र को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे 6 वेदांग है, 6 वेदांग में से शिक्षा और कल्प, ये 2 वेदांग की बात आज हमें सिर्फ कही है, और 4 वेदांग जो बचे उनकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
अभी जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये तो ये बोल रहे हैं कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बस हाँ, कर हम दूं मैं? 23 को पिकनिक पे जा रहे हैं, हेरिटेज। मतलब हो गया है ना? आई होप सब आ रहे हैं। यहाँ से हम सीधा